आप ज्वाइन कर लिए हैं, आप अपना अटेंडेंस ना मैसेज कर दीजिए। और इस तरह के मैसेज में ये बड़े लोग इसे मत भेजा कीजिए, हैं? काम की चीजें होना चाहिए। आपके लिए बना के रखा है प्रैक्टिकल, क्योंकि अगर टाइप करूंगा तो इट में भी टाइप ज़्यादा लगेगा। तो टाइपिंग में MCSL 016 कौन सा यूनिट है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज 1 का आप चले जाइए यूनिट 3। ये जो बना है, ये जो आपका ज्ञान कोश में ये सर कर लिया सर। डाउनलोड कर लिया ना आप लोगों ने? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है अब? यस सर दिख रहा है। देखिए एडवांस एचटीएमएल में इतने सारे हैं, ये चीजें दिए गए हैं, लिंक्स दिए हुए हैं, एंकर टैग दिए गए हैं, लिस्ट दिया हुआ, टेबल दिया हुआ, फ्रेम्स दिया गया। अब फ्रेम्स में बहुत कम काम होता है, ना के बराबर। फॉर्म दिया हुआ है ना, फॉर्म पे ज़्यादा काम होता है। ये है स्पेशल टैक्स दिया हुआ है ना, नथिंग एल्स, यही है दिया हुआ है। टेबल हाँ सॉरी, सर, टेबल भी। हाँ टेबल्स दिए हुए, टेबल्स इंपॉर्टेंट है। लिंक्स के बारे में आप जानते होंगे। हाँ, लिंक्स बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली रिप्रेजेंट टू क्या होता है, हाइपर लिंक्स और लिंक्स और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वेब पेजेस। ठीक है, तो लिंक बेसिकली क्या होता है कि हमें एक करंट पेज से किसी और पेज पे क्या करता है, रिडायरेक्ट करता है या जंप करके दूसरे जो स्पेसिफाइड जो यूआरएल जो दिया गया हो उस पेज पे हमें क्या होता है, लेके जाता है। या तो है ना, डेस्टिनेशन दैट इज स्पेसिफाइड इन द एचटीएमएल पेज, मतलब कि जो एचटीएमएल पेज में जो लिंक में जो दिया गया होगा, जो यूआरएल होगा, वो हमें उस पेज पे क्या होगा, वो लेके चला जाएगा। तो यूआरएल स्टैंड फॉर क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, है ना, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ये यूआरएल इज जस्ट एड्रेस दैट टेल्स द ब्राउजर, है ना, प्रिसाइसली टू वेयर ऑन द इंटरनेट इज द रिसोर्स टू बी फाउंड। इट में यूआरएल क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, एक डोमेन नेम होता है। ठीक है, एक पार्टिकुलर वेब पेज का या रिसोर्स का क्या होता है, एक पार्टिकुलर क्या होता है, पाथ होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, चाहे वो वेब पे हो चाहे आपके लोकल ड्राइव का हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूआरएल। ठीक है, तो एंकर टैग क्या होता है, हम लोग एंकर टैग से क्या करते हैं, हम यूआरएल कह देते हैं ए, मतलब ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है हमारा। एंकर टैग क्या होता है, ए टैग क्या होता है, रिप्रेजेंट क्या होता है एंकर टैग को। इट मीन्स क्या होता है, इट्स ये रिप्रेजेंट क्या होता है, लिंक को रिप्रेजेंट करता है ना। तो हाइपर लिंक रेफरेंस को क्या रिप्रेजेंट करता है, HREF, है ना, रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस को, लिंक को रेफरेंस करता है। जैसे ये www.igno.ac.in, तो ये क्या होता है कि ये रेफरेंस है। ये पेज पे अगर इस टेक्स्ट पे जो क्लिक करता है इग्नो पे, क्या पे जाएंगे हम लोग, इस पार्टिकुलर जो यूआरएल आपको जो ये क्या हुआ हमारा पूरा क्या हुआ, ये जो है HTTP ये सब से जो पूरा जो टेक्स्ट है, दैट इज कॉल्ड यूआरएल। तो ये उस यूआरएल पे क्या करे, जंप करेगा उस पार्टिकुलर साइट पे जाके, वो क्या करे, आपको लेके जाएगा। ठीक है, ये सब चीज अब मेरे ख्याल से बहुत से आप लोग जानते ही होंगे हैं, ये सब तो। आप बीसी से बीसी है ना कि एमसीए स्टूडेंट्स आप लोग? सर, BCA। पीसीए पीसीए। बीसीए हैं, 6 सेम में है ना।
फोर्थ फोर्थ सेम फोर्थ में। है। तो बेसिकली तो मतलब ये जो एस्टिमेट जो आपको बताया जा रहा है यहाँ तक जो भी अभी तक जो मिला हमको लगता है ये 10+2 में बताया जाता है ना। देखिए हाँ, तो यहाँ पे यस देखो सर। ये पे HRF है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होते हैं। यहाँ पे ए टैग के बहुत सारे और क्या होता है एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि ये केवल URL यहाँ पे दिया हुआ। हम लोग चाहे तो टारगेट भी क्या करते हैं हम लोग अपना सेट कर सकते हैं। टारगेट में क्या होता है कि जैसे कि हमारा जो पेज खुले न्यू टैब में खुले या सेम पेज पे रिप्लेस कर दे, है ना, या नया विंडो पे ओपन हो, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग टारगेट को क्या इक्वल टू करके हम लोग डबल कोट्स में जो भी ब्लैंक देना है पेरेंट देना है ना, इस तरह से हम लोग देते हैं, हम लोग एट्रीब्यूट देते हैं। आप लोगों ने किया कोई किसी ने? ये लिंक किया देना था सर। सर, 10th 11th में किया था सर। जैसे ये है ना, ये यहाँ पे ये है, जैसे ये एस्टिमेट है, मैं ड्रीमवीवर यूज कर रहा हूँ। जैसे ए टैग यूज करते हैं ना हम लोग, ए टैग है, ए HREF, ठीक है। अब ये जैसे ये आपने कोई भी URL दे दिया, ठीक है। URL देने के बाद क्या होता है यहाँ पे हम लोग क्या होता है टारगेट करते हैं, टारगेट इक्वल टू इतना। देखो यहाँ पे आ गया ब्लैंक पेरेंट सेव टॉप, है ना। तो ये क्या ब्लैंक करोगे तो नया नया विंडो में ओपन कर दे, पेरेंट पे उसी को रिप्लेस करके करेगा, है ना। तो ये सब चीजें क्या होता है, ये सब क्या इसका दिया हुआ है ये। और भी अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें हैं, कैरसेट क्लास ये सब तो है ही है, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग बहुत सारे एट्रीब्यूट्स उसमें आ जाते हैं, जो कि जनरली ये ज़्यादातर यूज होता है। अब हम चाहते हैं कि मेरे कोई वेबसाइट विजिट कर रहा है और मेरे पे हम चाहते हैं कि मेरा जो वेबसाइट पे भी रहे और उस पेज पे भी जिम कर चले जाए। तो मेरे भी पेज जो ओपन है वो भी रहे और नया टैब भी ओपन हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक यूज करते हैं, है ना। तो नया नया टैब में या नया विंडो में क्या करता है उसे ओपन कर देता है। देखिए जैसे कि ये क्या हुआ, अब यहाँ पे लिंक यहाँ पे ये यहाँ पे ये दिखाना ही चाह रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, एक इग्नो नाम का क्लास पे दिया था इग्नो, है ना, ये इग्नो पे देखिए। इग्नो पे को क्लिक करेगा तो क्या करेगा, ये जब पे पेज पे जाएगा, क्या होगा, ठीक है। इस इग्नो पे क्लिक करने पे क्या होगा, इस इग्नो पे क्लिक कोई करेगा तो इस इग्नो टेक्स्ट पे तो पार्टिकुलर ये इग्नो की वेबसाइट पे से लेके चला जाएगा। नाउ यहाँ पे देखिए HRF मेल टू दिया हुआ है। मेल टू अपने कभी किसी ने यूज किया? सर यस सर, ईमेल डायरेक्ट सर वो आ जाता है एग्जैक्टली सेंड exactly. कर। हाँ, तो हमें क्या होता है कि मेल टू के में क्या होता है, मेल टू मतलब किसी को अगर मुझे मेल करना है ना, और उसका हम अगर मेल का क्या होता है ईमेल आईडी हम यहाँ पे पेस्ट दे रहे हैं, जैसे कि mail2.forest.ये एक मेल आईडी है ये। अब जैसे मेल पे कोई क्लिक करेगा ना तो वो जाके टू में जाके ये क्या करेगा अपने आप ये फिट हो जाएगा, मतलब ये मेल आईडी चला जाएगा। इवन हम लोग चाहे तो सब्जेक्ट भी दे सकते हैं। सब्जेक्ट भी बाय डिफॉल्ट अगर क्लिक करें तो सब्जेक्ट भी बाय डिफॉल्ट वो आ जाए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं मेल टू का यूज करते हैं, बेसिकली मेल पर्पज से यूज करते हैं। ये देखिए इसके बारे में पढ़िएगा, आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो टू मेक द एन इमेज लिंक ए डिजार्ड। अब हमको यहाँ पे नीचे दिखा हुआ है कि इमेज पे भी कोई क्लिक करे तो पार्टिकुलर हम चाहे तो पार्टिकुलर जगह पे URL पे या कहीं पे हम लोकेशन पे भेजना चाहे तो पेज जा सकते थे। ये देखिए हमने क्या किया, एक इमेज को कॉल किया, इमेज कॉल करने के बाद क्या किया, ये यहाँ में इमेज का हाइट विड्थ सेट कर दिया और उस पर क्या किया एंकर टैग लगा दिया। तो एंकर टैग में क्या इग्नो का वेबसाइट को लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि ये अगर ये सेम चीज है तो मेरे पास इमेज में तो है कि नहीं पता नहीं, होगा ही होगा, देखते हैं। IMG, ठीक है, IMG SRC, ठीक है। अब मान लो सपोर्ट दैट मेरा कोई इमेज ये ब्लू है, ठीक है ना। ये ब्लू है, इस तरह का कोई इमेज है मेरे पास। अब ये देखो ये इमेज है, ये इमेज है। अब हम ये चाहते हैं ना कि पार्टिकुलर बी पे ही क्लिक करे तो भी हम क्या करें कि मेरा वो पेज जाए, केवल जाए और कहीं पे ना जाए, समझ रहे हो, केवल बी पे लिंक करे तो ही जाए। तो हम चाहे तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं, केवल बी पे इधर इधर कोई क्लिक करे तो कहीं
कोई HRF काम ना करे, केवल हम चाहते हैं कि ब्लू जो कंटेंट जो लिखा हुआ वहां पे जाए और तब लिंक काम करे। तब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ना, ये देखो ये जो बनाया गया ना, ये पहला ये हॉटस्पॉट टूल है। इससे क्या होता है, हम कोऑर्डिनेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, हो गया। अब इस टिल पे देखो टारगेट लिंक दिया हो ना, तो इस लिंक पे जो भी आप दोगे उस लिंक पे चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे क्या है, www.google.com, ठीक है, और ये टारगेट क्या कर देगा, मैं ब्लैंक कर देता हूँ, है ना, तो ये नया पेज पे जाएगा, खुले ओपन होगा। ठीक है, ठीक है, इसका यहाँ कोड देखना चाहें तो देखिए कोड क्रिएट कर दिया है ना, इमेज सोर्स किया दिया, और यूज मैप हमने क्या किया, मैप किया। मैप मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे दिया। यहाँ पे देखो ये ना सेप पॉली यूज किया, मैंने सेप पॉली यूज किया। ये जो सेप है ना, ये इसको पॉली बोलते हैं, ये पॉली है, ये क्या, ये ओवल है, और ये क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो आप ये मैंने पॉली यूज किया, दैट्स वाई ये यहाँ पे क्या आ गया, ये पॉली आ गया। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, और इस पे करने पे एक्चुअली ये टारगेट ब्लैंक दे दिया। ठीक है, नाउ अब जैसे ये रन करा रहे सपोर्ट एड, ये रन कराए, और यहाँ देखो अब इधर से कर रहे तो कोई लिंक नहीं आ रहा ना, अब यहाँ पे कर रहे तो देखो ये HRF काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस पे क्लिक करेंगे तो देखो नेट टॉप पे खुल गया। लेकिन अच्छा ये क्या है, www.google.com, ये URL गलत ले रहा है। ठीक है, टारगेट ब्लैंक HRF google.com, नेट तो है। ये पूरा एड्रेस को ले रहा है। अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, ये सेव करना पड़ेगा एक जगह पे, रुक जाओ। आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, क्या नाम है, सर देख 05, और ये इमेज कहाँ पे है, इमेज कहाँ पे देखने पे, इमेज मैंने इमेज कहाँ से उठाया अभी देखना पड़ेगा। STB22 इग्नो कहाँ है, अच्छा सॉरी, यहाँ से तो पता चल जाएगा, इग्नो ब्लू है, इग्नो में जाके ब्लू। चलो ये इमेज ले, इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, फिर से बना रहा हूँ, इसे हटा रहा हूँ। ठीक है, नो, ये इमेज मेरा इमेज आ गया, और इमेज को चाहे तो अब ये हाइट विड्थ हम चाहे तो यहीं पे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। विड्थ मतलब 50x50 का रखते हैं, 50, और यहाँ पे 50। ठीक है, हाँ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब चाहे इसके मतलब ये मतलब मैं चाह रहा हूँ कि इसके यहाँ पे मैं क्लिक करूँ न्यूज़ पे तो लिंक आ जाए। ठीक है, ओके, और लिंक टारगेट ब्लैंक। ठीक है, सेव कर दिए, नाउ अब इसको रन करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो करने से कुछ कहीं नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ नाक पे आ रहा है तो आ रहा है।
ओपन हो गया गूगल? ये देखो ये केवल न्यूज पे मैंने दिया था कि यहाँ पे क्लिक करें तो ही यहाँ पे कोई लिंक काम नहीं कर रहा है, कहाँ पे करे, केवल इस कोऑर्डिनेट पे जहाँ पे अपने डिफाइन किया है वहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक पेज पे ये गूगल ओपन हो गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से हम लोग भी क्या कर सकते हैं। सुन रहे कि नहीं आप लोग को, है कि नहीं? यस सर। देख रहे हो ना? जी सर। यस सर। अब यहाँ पे फिर देखो चेक योर प्रोग्रेस पे आ गया है। आप इसको जो भी थोड़ा सा दिया है, 2-4 लाइन वो देख लें। अब देखो लिस्टिंग क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, कोई भी चीज़ हमारे पास होता है तो कोई भी प्रोडक्ट हो या लिस्ट ऑफ मतलब होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, उसका लिस्टिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या है, हमारे पास एचटीएमएल में भी क्या कर सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं, है ना। कोई भी प्रोडक्ट का, मटेरियल का या एनीथिंग जो भी हो उसका कर सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं। इवन हमारा पैराग्राफ हो, कुछ कंटेंट हो या कुछ हम अपने कुछ डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन को पॉइंट वाइज भी हम अगर मतलब डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो हमें वी हैव टू मेथड्स, एक होता है ऑर्डर लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि 1 2 3 हम लोग काउंटिंग यूज करते हैं, ठीक है, नंबरिंग या अल्फाबेटिकली या रोमेटिकली जो भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ काउंटिंग करते हैं। और अनऑर्डर लिस्ट में क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंबल्स का यूज करते हैं। इट माइट बी सिंबल हो, सर्कल हो, स्क्वायर हो, क्यू, है ना, फिल सर्कल हो, इस तरह से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। नाउ तो ये देखो यूएल क्या हटा होगी, यूएल स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट। ओके, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर में जितने भी हम क्या करते हैं, एलआई मतलब लिस्टिंग करना है इसके अंदर में डालते हैं। ठीक है, यूएल में यहाँ पे जब हमारा जो नंबर ऑफ लिस्ट खत्म होता है तो हम यूएल टाइप को भी क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ठीक है, अगर ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये तो सर्कल ले लेता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये सर्कल आता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई यूएल का भी एट्रीब्यूट्स है। क्या एट्रीब्यूट्स है? टाइप। टाइप के अंदर में क्या होता है, यूएल का टाइप क्या होगा, ये टाइप का डिक्स हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है। ठीक है, तो आप जो भी चीज आपको आपको लगता है कि मतलब कि चल है कि हमें ये चीज स्क्वायर चाहिए तो आप स्क्वायर ले लोगे तो स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखो, एक्चुअली बहुत लिखना तो बहुत टाइप कॉपी पेस्ट नहीं हो जाएगा इसमें, थोड़ा सा तो कोड है ना, हो जाना चाहिए, थोड़ा सा कर लेंगे। ये है कंट्रोल भी। ठीक है, यूएल यहाँ पे क्या हुआ, ये यूएल है। ठीक है, यूएल क्लोज हो गया। ये हम गलत तरीका है, बस कभी बड़ा में नहीं लिखना चाहिए हमेशा। यहाँ पे देखो ऊपर से गलत हुई कॉपी पेस्ट में, लेकिन कहीं और तो गलत नहीं ना है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो जैसे आप करोगे तो टाइप आ जाएगा। टाइप में क्या होता है देखो, सर्कल, स्क्वायर, डिस्क जो भी आएगा, तो ये आप सर्कल मान लो लेते हैं तो सर्कल की तरह ये दिखाया गया है, ये सर्कल। ठीक है, सॉरी, हाँ बताइए। हाँ ये ना, हाँ हाँ, थोड़ा सा देख लेना मतलब, है ना। ये तो हो गया एल आई, मतलब यू ऑर्डर लिस्ट में, सर्कल में हो गया, डिस्क में, बहुत सारा हो गया। आप लोग मतलब इस तरह से हम लोग यूज करते हैं लिस्टिंग में। कोई भी चीज को हम रिप्रेजेंट करने के, हम है ना अपना, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे अपना पॉइंट्स हो या अपनी बात हो, कुछ भी हो, हम अपने चाहते हैं कि एक मतलब पॉइंट वाइज में एक स्ट्रक्चर वे में रिप्रेजेंट करें, तो हम लोग क्या लिस्टिंग के यूज करते हैं, है ना, ऑर्डर लिस्ट का। तो ये ऑर्डर लिस्ट में ये क्या ऑन ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, ये होता है हमें बुलेट्स के मतलब सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और व्हाट आर देयर सिंबल्स, डिस्क है, स्क्वायर एंड सर्कल है। ठीक है, डिस्क में क्या होगा, फील्ड सर्कल होगा, है ना, राइट, है ना, डार्क सर्कल होगा डिस्क में। अब यहाँ पे देखो क्या ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, ओ एल से स्टार्ट होता है, दैट इज ओ एल स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या हुआ, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर लिस्ट में क्या हो, जैसे सेम वे है, ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, हम लोग नंबरिंग में करते हैं या अल्फाबेटिकली या रोमन में, जो भी स्मॉल लेटर में या कैप्स लेटर में। ठीक है, और उसका एक चीज और है भी है कि हम क्या कहते हैं, स्टार्ट एक और एट्रीब्यूट है वहाँ पे, कि अगर हम मान लो ऑर्डर लिस्ट में भी करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि नंबर जो हमारा 10 से स्टार्ट हो, तो ना स्टार्ट कहाँ से होगा, 10 से। तो 10 से, 10 के बाद 10 से स्टार्ट होगा, 10 11 12 13। अगर हुआ हो तो 1 2 से अगर स्टार्ट करना, मतलब आप डिजायर्ड नंबर से चाहो तो स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं छोटा सा देख रहे तो कॉपी, अच्छा वहीं पे तो है, कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना। ये यूएल की जगह हम क्या कर देंगे, ओएल कर लो।
ओएल कर लो और यहाँ पे टाइप सर्कल की जगह हटा दो, वो ओएल कर लो। ठीक है, अब ये टाइप सर्कल की जगह ये हटाओ। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। अब मैं ये बाय डिफॉल्ट मैं चाहता हूँ स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। मान लो मुझे 6 से करना, सपोर्ट दैट नंबर वो 6 से स्टार्टिंग हो मेरा नंबर, तो यहाँ क्या होगा, ये 6 7 8 9 10। इन दिस में क्या कर सकते हैं, अल्फाबेटिकली यूज कर सकते हैं, है ना, अल्फाबेटिक यूज कर सकते हैं। यहाँ देखो, है ना, टाइप क्या होगा, ABCD, वो 1 2 3 जो भी आप देना चाहो डबल कोट्स में दे सकते हो, स्मॉल बड़ा छोटा जो भी है ना। आप देख रहे हो ना यहाँ पे, मान लो टाइप, मान लो देखो यहाँ टाइप में क्या दिया, इतने सारे दे दिए हो। मान लो मुझे चाहिए, ये चाहिए ठीक है, आ गया। और डेफिनेशन DD लिस्ट क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है, मतलब क्या होता है, सपोज दैट क्या होता है, अब हम कोई कुछ बुक लिख रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि DL, उसमें किसका टैग होता है, DL DT DD, ठीक है। DL क्या होता है, डेफिनेशन लिस्ट होता है, ठीक है। डेफिनेशन में टी कहते हैं, डेफिनेशन के टेबल का हेड होता है, ये जस्ट लाइक हेड होता है। और उसका 10th का अटेंडेंट है, मान लो अमेंडेंट है, 10th अमेंडेंट कुछ मतलब पैराग्राफ का हेडिंग देना चाहते हो तो दे सकते हैं। और DD मतलब इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हो, है ना, डेटा। तो यही उसके बाद इसके बारे में जो लिखना चाहते हो उसके नीचे हम लिख सकते हैं इसके बारे में। तो ये क्या हुआ, डेफिनेशन हो गया इसका, ठीक है। और ये टेबल हेडिंग, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, डेफिनेशन लिस्ट इंट्रोड्यूस बाय द DL टैग एंड टर्मिनेटेड बाय DL टैग। अदर डेफिनेशन हेडिंग, ये डेफिनेशन हेडिंग है, ठीक है। टी स्टार यहाँ पे डेफिनेशन हेडिंग स्पेसिफाइड DT। और क्या है, और डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन जो हम लिखते हैं ये DD से होता है। मतलब आप किसी चीज के, मान लो किसी बारे में पॉवर्टी के बारे में आप बताना चाहते हो, पॉवर्टी के लिए, पॉवर्टी इन इंडिया, और उसके बाद में नीचे क्या आता है पैराग्राफ उसके बारे में लिखना चाहते हो, तो इस तरह का जब हमारा कंटेंट हो तो हम इस तरह से हम अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आजकल इस सब टैग का यूज बहुत कम होता है, लेकिन सब अपना CSS से ही सब काम कर लेते हैं लोग, तो सबकी जरूरत उतना होता नहीं, ठीक है। तो आप ये देखिए जो चेक योर प्रोग्रेस जो अभी तक बताया गया वो ये है। अब ये टेबल्स है, ठीक है। टेबल्स हम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो हम लोग आज से 10 साल 15 साल पहले की बात लेते हैं, तो हमारा जो वेबसाइट डेवलप होता था टेबल में ही होता था, मतलब डेवलपमेंट डिजाइन जो होता था वो टेबल में ही ज्यादातर होता था, 90%। हाँ, टेबल में ही काम करते थे। अब ये देखिए, टेबल TR TD टैग्स है, ठीक है। टेबल में क्या होता है ना, इट हैज द एट्रीब्यूट्स लाइक साइज, बॉर्डर, विड्थ, इसमें बहुत सारा चीज होता है। इसका मतलब साइज बॉर्डर विड्थ क्या होता है, टेबल का साइज क्या होता है, टेबल का हाइट क्या होता है, हम क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू एक अपना रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं फिक्स करते हैं। इवन हाइट तो हम लोग दो तरह से देते हैं, हाइट हो या विड्थ हो, पिक्सल में और परसेंटेज में। पिक्सल और परसेंटेज में क्या डिफरेंस होता है, हाँ एग्जैक्टली देखो, आजकल के जो डिवाइसेस होते हैं वो मल्टीपल स्क्रीन साइज के होते हैं, चाहे मोबाइल का ले लो, है ना, चाहे मतलब कंप्यूटर का ले लो, मतलब लैपटॉप का ले लो, मतलब सारा क्या क्या जो स्क्रीन होता है डिफरेंट होता है। तो क्या होता है कि अगर पिक्सल में लेते हैं तो डिपेंड करता है ना कि किसी में स्क्रॉल बार आ जाएगा, है ना, और किसी में क्या होता है छोटा दिखेगा, किसी में बहुत बड़ा दिखेगा। तो क्या होता है, हम इंस्टीट्यूट ऑफ डाटा हम क्या कहते हैं पिक्सल, हम लोग क्या कर सकते हैं परसेंटेज में लिखते हैं। तो बेसिकली कोई भी हमारा डिवाइस हो, हमें उसको क्या करते हैं 3 4 भागों में बांट देते हैं, CSS में पहले ही बांट देते हैं। मोबाइल हो तो ये CSS कॉल हो जाए, ये डिवाइस हो तो ये CSS पे रेजोल्यूशन तो ये कॉल हो जाए। तो फिर एनी तो जो मॉनिटर का जो है इसके रेशियो होता है उसके कौन सा पिक्सल में क्या होता है 80%, तो उस अकॉर्डिंग टू उस स्क्रीन साइज का 80% ही वो ऑक्यूपाई करता है, और हमारा उसमें क्या करता है टेक्स्ट को एडजस्ट करता है, ठीक है, कंटेंट वेब पेज को एडजस्ट करता है। तो ये देखो टेबल में, यहाँ पे टेबल में दिखाया है, बेसिकली टेबल में क्या होता है, TR टेबल रो, TR स्टैंड फॉर टेबल रो होता है, और TD मतलब टेबल डेफिनेशन होता है ना, कि टेबल सेल जिसमें टेबल डेटा जिसको बोलते हैं इसमें सेल। अब ये TD रिप्रेजेंट करता है सेल को, जैसे यहाँ पे दिखाया है कि एक टेबल बना हुआ है, और टेबल में क्या ये एक TR हो गया, ये पूरा एक क्या हुआ एक टेबल TR हो गया, ये दिस इज ए टेबल रो, ये जो पूरा दिखा रहा है ना एक टेबल रो है,
एक रो को डिफाइन करता है, और एक पार्टिकुलर एक जो सेल होता है वो टीडी है, ये क्या हमारा टीडी होता है, ठीक है, जिसमें डेटा हम लोग रखते हैं, या टेबल डेफिनेशन या डेटा जो बोल दो, ठीक है। यहाँ पे देखो टेबल एक, हाँ टेबल डेटा। अब यहाँ पे देखो एक टेबल बना के दिखाया गया है, जिसे बहुत बड़ा है टेबल, जैसे विड्थ में दिया हुआ है। अच्छा, हाँ तो मैं एक टेबल बताता हूँ, बना के दिखा देता हूँ, और सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, ठीक है। एक मिनट, ठीक है ना। अगर मुझे टेबल यहाँ बनाना होता है तो मैं क्या सिंपली करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, टेबल करता हूँ, कितने नंबर ऑफ कॉलम, जैसे पिक्चर क्या, अब मैं परसेंटेज में जाता हूँ, परसेंटेज में क्या करता हूँ 50% लेता हूँ, या 60% मैं लेता हूँ, जो मैं स्क्रीन का 60% ऑक्यूपाई करे, है ना। 7 रो 8 रो, मतलब मैं जाता हूँ 10 रो में दे देता हूँ, और कॉलम्स दे देता हूँ 10 कॉलम दे देता हूँ, राइट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब मैं ये जैसे ये देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेज प्रॉपर्टी जाता हूँ, इससे हमें टॉप मार्जिन, ये देखो यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे कि ये जी, छोड़ो इससे बाद में, बात की बात है, ये टेबल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या हुआ, एक टेबल हो गया, ये टेबल हो गया, कितना हो गया। अब ये टेबल में टेबल रो जिसका वेट देखो 60% ले लिया, बॉर्डर 1 दे दिया, ठीक है, बॉर्डर 1 दे दिए। आप चाहे तो उसका कलर भी, बॉर्डर का कलर दे सकते हो, बहुत कुछ है, आप ये बहुत दे सकते हो, जितना देना चाहते हो दे सकते हो उसमें आप अपना। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये स्कोप कॉलम है, ये सब हमको, मुझे नहीं चाहिए। ये देखो ये क्या बाय डिफॉल्ट ले लिया, पहला जो TRSTL ले लिया, ये TH, ये टेबल हेडिंग हो गया। सपोज दैट कि ये टेबल, ये हम, ये जो पूरा हो गया, ये हमारा क्या, वो टेबल हेडिंग है, बाय डिफॉल्ट ले लिया, टेबल हेडिंग ले लिया, ठीक है। तो सपोज दैट क्या होता है ना कि नेम हो, ये हो, तो बाय डिफॉल्ट आप जब लिखोगे इस पे नेम, तो इसका क्या दो, फॉन्ट देखो कैसे क्या हो, अलग अलग चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे लिखोगे तो कुछ अलग होगा। तो यहाँ TH इस जगह, एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए ना। सर अगर मैं परसेंटेज यूज करूंगा, और अगर मैंने एक वेबसाइट बनाया यूजिंग परसेंटेज फॉर डेस्कटॉप, अगर उसी वेबसाइट को मैं अगर एंड्रॉइड में खोलूंगा तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा सर? नहीं, उसके लिए अलग CSS लिखना पड़ता है डियर। आप देखोगे ना डिवाइस को, मैंने बोला ना डिवाइस का देखो क्या होता है, हर एक का क्या होता है, रेजोल्यूशन होता है। तो उस रेजोल्यूशन से अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या करते हैं, उसे CSS लिखेंगे। आप कभी बूट स्ट्रैप का यूज किए हो? हाँ सर, हाँ सर, हाँ, वहाँ से तो बूट टेम्पलेट स्ट्रैप में देखिएगा ना कि आपको हर एक रेजोल्यूशन के लिए, है ना, वो क्या होता है, वहां पे कॉल करता है। अगर ये मतलब अकॉर्डिंग टू डेट वो क्या करेगा, वो उसको कॉल कर लेगा। तो अकॉर्डिंग वो क्या हुआ, तब उसको अकॉर्डिंग वो आपको क्या डिवाइस के स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो पेज अपने आप वो उसके CSS को कॉल करेगा, और उसी तरह का आपको डिस्प्ले मिलेगा, है सर। ना। तो हम लोग को सर डिफरेंट लिख के रखना होगा क्या सर? हाँ लिखना होगा, डिफरेंट इसीलिए ना दोनों बूट स्ट्रैप यूज करते हैं, हमें सब लिखने की जरूरत नहीं है। हमें बनाया बनाया कोड मिलता है, हम आगे मैं बूट स्ट्रैप भी थोड़ा बता दूंगा, है ना, फाइनली डिजाइन कैसे करते हैं बूट स्ट्रैप यूज कर। तो उससे आराम से क्या होता है, हमें उतना CSS लिखने की जरूरत नहीं है, बनाया बनाया बटन है। इसके बाद क्या होता है, हमें अकॉर्डिंग टू दैट हमें क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है, बाकी सारा को क्या करते हैं, तो वो करते हैं। इसीलिए ऑलवेज ये देखिए कि जब भी डिजाइनर होता है ना, जो डिजाइन जो करता है, वेबसाइट डिजाइन करता है, वो क्या करता है, उसके बाद मल्टीपल ब्राउजर पे चेक करता है, और मल्टीपल वर्जन पे चेक करता है, हर ब्राउजर का कितने, तो वो देखता है ना कि इतना ब्राउजर ये सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो सपोर्ट दैट आपने CSS5 यूज किया या HTML5 कोड यूज किया, और वो जो ब्राउजर है कौन सा ब्राउजर तक सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो उस पार्टिकुलर टैग को समझ रहा है कि नहीं ब्राउजर, है ना। तो क्या, तो दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए वो बोलता है कि इस वर्जन का होगा तभी हमारा पेज डिस्प्ले करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए 50 के बाद जो का ब्राउजर है, वो अपडेट जानता हो कि इस टैग का मतलब जानता है, कोई नया टैग आ गया, वो 50 में जो 50 से पहले जो था वो नहीं जानता, लेकिन 50 वाला के बाद जो वर्जन है वो उस टैग को उसको ऐड किया गया, मतलब उस ब्राउजर में ऐड किया गया।
कि इस टैग का मतलब ये होता है। तो जो नहीं जानता उसको डिस्प्ले ही नहीं कर पाएगा ना। हाँ सर। बात को समझ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, तो बस यही होता है। तो ये सर टेबल कभी है कभी दिखाता है जब वेबसाइट इज नॉट सपोर्टेड बाय ब्राउजर, हाँ, ऐसा तो कुछ सब आता यही कारण होता है। और कई कई वो उन्होंने लिख भी देते बाकायदा भागे, है ना, कि आप ये क्रोम पे यूज कीजिए या फायरफॉक्स पे यूज कीजिए या इस वर्जन पे यूज कीजिए, है ना। है। देखो ठीक है। बैंकिंग जो साइट होता है बेसिकली ना इंटरनेट एक्सप्लोरर के को देख के बनाया जाता है, कि उसको देख के बोलता है कि ये उसको देख के बनाते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, वो मोर सिक्योर है। ठीक है, तो ये हम अब आ गया। अब यहाँ देखिए क्या होता है, टेबल में क्या होता है। टेबल में एक चीज देखिए, यहाँ पे टेबल में एक दो चीज बताता है, सेल स्पैन और अच्छा, कॉल स्पैन, रो स्पैन। ये बेसिकली मेनली जो यूज होता है कॉल स्पैन। सपोर्ट डाटा मैं बता एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं देखो देता हूँ, टॉप मार्जिन 0 करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और अलाइनमेंट कहाँ है से, ओके, अलाइनमेंट सेंटर करता हूँ नाउ। ठीक है, ये सेंटर आ गया। मान लो छोटा सा मैं क्या करता हूँ, रो, ये जो जब हम इस पूरे के रो को मिलाते हैं तो दैट इज कॉल्ड रो स्पैन। क्या होता है ये, रो को स्पैन करेंगे, मतलब बहुत सारे कॉलम्स को मिला के हम क्या कर रहे हैं, रो को क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, राइट। तो सपोज दैट ये दो सेल को मिला के मैं एक सेल बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कॉलम को क्या कर रहे हैं, इस रो को बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करें, ये टेबल में जाओ और यहाँ पे क्या होता है, ये मर्ज सेल करेंगे, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ देखिए कॉल स्पैन, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये कॉलम है, ये वर्टिकली क्या कॉलम है। अब जब हॉरिजॉन्टली ये करेंगे तो क्या होगा, ये अब ये क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, हमें ये बहुत सारे कॉलम को मिला के क्या बना रहे हैं, एक रो बना रहे हैं, मतलब तो क्या हो गया, ये कॉल स्पैन हो गया। अब जहां इससे इस हॉरिजॉन्टल को मिलाएंगे तो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल क्या रो को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हॉरिजॉन्टल को मिलाएंगे, ये इस पार्टिकुलर हॉरिजॉन्टल को, तो ये क्या गया, रो स्पैन कहला जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे जो रहा बहुत सारे कॉलम को क्या कर रहा हूँ, स्पैन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मर्ज सेल, अब मैंने क्या कितना कॉलम को स्पैन किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 कॉल स्पैन हो जाएगा। क्या होगा, 10 कॉल स्पैन 10 हो जाएगा। तो कॉल स्पैन 10 हो गया, ठीक है। इसको आप कॉल हटाओ नहीं सकते। अब ये टेबल के नाम से इसको सेव करते हैं, ठीक है। ये एक अब ये कॉल स्पैन हो गया। अब मान लो ये कॉल, इसका मुझे हाइट मुझे थोड़ा सा चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए सपोर्ट, तो हम यहाँ पे हाइट डिफाइन करते हैं। हाइट मान लो मुझे चाहिए 150, मुझे चाहिए ऊपर वाले का हाइट मुझे क्या चाहिए, 150 चाहिए, ठीक है। तो ये 150 हमने दे दिया। और यहाँ देखो, यहाँ पे पार्टिकुलर एक रो को जैसे इसका हाइट, इस हाइट का केवल क्या हुआ, 150 क्या हुआ पिक्सल, तो यहाँ पे हम लोग पिक्सल लिख देंगे, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ये 150 क्या पिक्सल हो गया, ठीक है। तो ये 150 पिक्सल हो गया। और इसके ये जो सेंटर अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट को हटाकर मुझे क्या करना है, हाँ, ये लेफ्ट अलाइनमेंट करना और ये वर्टिकली से टॉप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना चाहते हो, सपोज दैट मैं इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, या दे देते बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर हो गया। और इस पर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो तुम लोग टेक्स्ट, ठीक है। नाउ और यहाँ पे सपोज दैट क्या कहते हैं, तो मुझे और कॉल स्पैन करके यहाँ पे मेनू बनाना सपोज दैट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेनू बनाना है तो मुझे और एक वेबसाइट में, तो यहाँ मेनू के लिए हम क्या करते हैं, ये मर्ज कर दिया। और यहाँ पे मैं सपोर्ट हाइट इसका भी हाइट में फिक्स करना चाहता हूँ, 50 देना चाहूँ, तो यहाँ पे 50 हाइट दे दिया मैंने, मेनू के लिए दे दिया। और इसका अलाइनमेंट भी यहाँ से सेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम मेनू क्या करते हैं, या तो CSS में मेनू कहीं से कॉपी के पेस्ट करके यहाँ पे कोड पेस्ट कर लो, अपना बना लो, ठीक है। या तो फिर इसका जो CSS है हम इसमें मेनू मतलब कोई टूल यूज करके हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे सपोर्ट डाट में ये बदल देता हूँ, हाँ, ये जैसे इंसर्ट में जाता हूँ, ये यहाँ पे लिप फॉर्म में जाता हूँ, यहाँ पे देखो स्पाई मेनू कहीं दिख रहा है, मीडिया में मेनू बार दिख रहा है कहीं, मेनू बार कहाँ है, फॉर्म में नहीं दिया, आउट ऑफ ऑब्जेक्ट स्पाई मेनू बार, ठीक है। तो मुझे कैसा हॉरिजॉन्टल मेनू चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल मेनू दे दिया। और ये 4 आइटम आ गया, 4 आइटम में आप इसका नेमिंग क्या है, तो नेमिंग अपना चेंज कर लो, जैसे होम है
अबाउट से या अबाउट लाइब्रेरी, जो भी आप देना चाहो, है ना। कोर्सेज के बारे में जानना है ना। अबाउट अस क्या करना है, ठीक है। सेंटर्स के बारे में जानना है या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में जानना है। चाहे तो आप अपना पेस्ट कॉपी पेस्ट करके भी हमारा बढ़ा सकते हैं, जो मॉडिफाई कर सकते हैं इसको कौन, जो भी है। अब इसको हम चाहे तो इस तरह से करके, कहाँ है ये है ना, ये देखो, है ना। सेंटर जो भी आप इसको देना चाहो दे सकते हो, और भी बढ़ाना है या साइज छोटा बड़ा करना है इसका, इसका जो सीएसएस फाइल है हम इसमें चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। वो आप लोग खुद से करोगे, ठीक है। अब जैसे कि सपोर्ट डाटा में इसको कुछ चेंजेस करना चाहें तो हम यहाँ से देख के कर सकते हैं। यहाँ पे ये जैसे ये है। अब इसका हाइट क्या है, मान लो ये कलर डिस्प्ले ब्लैक है और पैडिंग इतना है, तो बढ़ा के इसको हम बड़ा कर सकते हैं, है ना। तो 5 की जगह 1.5 कर दिए तो ये है। तो इसी तरह ये इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे। और इसको इसका विड्थ को बढ़ाना चाहे तो विड्थ भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी पैडिंग, पैडिंग सर। हाँ पैडिंग मैंने देखो अब ये थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ये फिट हो गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये क्यों नहीं ले रहा है यहाँ पे। हाँ 7.5 से क्या कहते हैं 9.5 करते हैं, 9 करते हैं तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो विड्थ पहले डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा देखिए बैकग्राउंड पोजीशन से 50% रिपीट है, क्योंकि यहाँ पे देखो फोन पर पैडिंग इतना हो गया। अच्छा तो ये हो गया ना 1.5 की जगह इसको, ये वर्चुअली हो रहा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब 100% इसमें हो रहा है। 9 हो गया तो यहाँ हम क्या करते हैं इसको 1 कर देते हैं। सबसे 1 कर दो 0, ठीक है। ये 1 हो गया हमारा 10 अब यहाँ पे हम मुझे क्या करना है, इसकी विड्थ को, इसका विड्थ के लिए कहीं और होगा कोड, तो हम ये देखते हैं यहाँ ये 100%। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ना ये जो ये टेबल का जो यहाँ पे है, इस टेबल को ये इस टेबल को ये जो आप इधर जो पैड हो रहा है ना ये इस तरह से करेगा तो ये लास्ट मिनिमम यहाँ तक हो रहा है, इसलिए ये यहाँ तक ही ले रहा है, क्योंकि उसको भी हम बताए कि कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो मान लो सपोर्ट डाटा ये इस तरह से हो गया। अब मुझे क्या करना है, सपोर्ट डाटा मुझे यहाँ पे यहाँ पे मुझे ये कुछ लिस्टिंग करना है, सब ये लिस्ट बनाना है। तो हम लिस्ट को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ से ये क्या रो मर्ज कर रहा हूँ, रो स्पैन कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, रो स्पैन हो गया, ठीक है।
अब यहाँ का जो वर्टिकल अलाइनमेंट है मैं क्या करता हूँ, टॉप कर देता हूँ। जो भी कंटेंट होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। और मैं जो यहाँ पे क्या होगा मेरा, यहाँ से मेरा ये क्या होगा, मैं यहाँ रॉ कॉलम दोनों स्पैन हो रहा है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे ये मेरा कंटेंट यहाँ पे होगा कुछ जो आप इंफॉर्मेशन शो करना चाहते हो, राइट। तो अब यहाँ पे जैसे लिस्टिंग का जो मैंने बनाया था, यहाँ पे कहाँ लिस्टिंग है, ये है ना ऑर्डर लिस्ट, ये इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना। मतलब मैं तो इसी तरह यूज कर रहा हूँ, आप ढंग से बनाना है ना, यही है ना। ठीक है, इसको ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सीएसएस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लाइन हेड दे दो, ये दे दो ओएल का, तो उस तरह से कर सकते हैं, दे सकते हैं। और यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक मैं हेडिंग देना चाहता हूँ, तो हेडिंग भी दे सकता हूँ यहाँ पे, इस तरह से करके। तो ये देखो क्या कॉल स्पैन हो रहा है यहाँ पे, रो स्पैन, ये समझ में आ गया ना, कॉल स्पैन रो स्पैन हो रहा है, ये कॉल स्पैन हुआ। और जो नीचे जो किए हम लोग क्या है, वो रो स्पैन का हो रहा है, जो हम लोगों ने यहाँ पे ये डाला। हाँ, ये हमारा क्या है, 8 रो को मैंने क्या किया, स्पैन किया, ठीक है। और वर्टिकल अलाइन क्या कर दिया, टॉप कर दिया। मतलब कर्सर जो बिलिंग कर रहा है, जो जो भी आप टेक्स्ट कंटेंट डालोगे वो क्या हुआ, वर्टिकली से होगा, ठीक है। मिडिल भी कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टाइल डाल के थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, स्टाइल डाल के, स्टाइल स्टाइल में क्या कर सकते हैं, पैडिंग, है ना, पैडिंग लेफ्ट से पैडिंग कर सकते हैं 15 पिक्सल, ठीक है। या मार्जिन भी दे सकते हैं, ठीक है। और लाइन हाइट, लाइन हाइट देखना कितना होता है, मतलब अपने अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे चाहिए होगा उसे से दे देना। ठीक है, तो ये 21 पिक्सल सही है। तो देन हम यहाँ पे क्या करें, 21 पिक्सल कर देंगे, यहाँ 21 पिक्सल। फिर कलर वलर जो भी देना चाहो दे सकते हो, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा स्टार्टअप ये करके वो क्या 1 कर देते तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, टाइप 1 हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करना चाहे तो कर सकते हैं, और इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। और तुम्हारा क्या सेल्स, टेबल में देखिए, ये देखो टेबल में देखो सेल पैडिंग है और सेल स्पेसिंग, यहाँ दिख रहा है तुम लोग को छोटा सा कुछ, हाँ देखो। अगर हाँ सेल पैडिंग देते हैं, सेल पैडिंग अगर देते हैं तो क्या हो रहा है कि ये जो टेबल का बॉर्डर तो सेम रहेगा, ठीक है। बॉर्डर में कुछ नहीं चेंजेस होगा, लेकिन जो सेल के इंटरनल वो क्या होगा, उसमें दूरी आ जाएगा, मतलब मोटा थिकनेस बढ़ जाएगा। जैसे मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ सेल स्पेसिंग 5 करता हूँ। अब यहाँ देखो क्या होगा, नीचे एक टेबल बन गया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सेल पैडिंग 5 की जगह मैं करता हूँ 15, ठीक है। 15 करता हूँ, 15। अब यहाँ देखो क्या होता है, चेंजेस क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। सेल पैडिंग 15 हो रहा है, और ये पैडिंग करता हूँ यहाँ पे, जो यार तो ये जो थिकनेस सेल 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 ये है, ये अभी सेल पैडिंग है, सेल स्पेसिंग कर देंगे तो ये क्या थिकनेस क्या होगा, बढ़ जाएगा ये। हाँ, ये देखो मैं देखता हूँ, ये थोड़ा सा ग्राफिकल, ये देखो, ये ना, ये देखो ये सेल पैडिंग है, मतलब कि एक सेल से दूसरे पैडिंग का स्पेस हो गया। अब मान लो इसमें मैं 15 करता हूँ, ठीक है, 15 करता हूँ, तो ये देखो क्या दिखाता है, इस पे नहीं आ रहा है,
मैं डिलीट करता हूँ इसको, दूसरे पेज पे आ गया। रुक जाओ, इसको हटाता हूँ, ठीक से नहीं आता है, देखते हैं। ठीक है, पहले इंसर्ट टेबल, ठीक है, ये पैडिंग वुडिंग पहले हटाओ। ये आप यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, इससे आप देख सकते हो इसका कैसे होगा। ठीक है, अब ये सेल पैडिंग एंड स्पेसिंग डॉट HTML। अरे स्क्रीनशॉट लेना तो भूल ही गए हैं। जो है थोड़ा सा ये काम कर लो थोड़ा। सेल पैडिंग लेते हैं, मान लो सेल पैडिंग लेते हैं, इसे 15 किया हमने। ठीक है, अब ये 15 किया तो देखो ये क्या हुआ, इसका थिकनेस बढ़ गया। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा सॉरी, क्या गड़बड़ हो गया भाई, ठीक नहीं दिख रहा। आप पूरा कॉपी कर लिए हैं? हाँ, मैं देता हूँ। मिल गया, अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ। ओके ठीक है, देवलोक चटर्जी, ठीक है, धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हाँ तो ये देखते हैं हम लोग। हाँ, तो ये देखो सेल स्पैडिंग में क्या होता है, ये थिकनेस बढ़ जाता है, और सेल स्पेसिंग में क्या होगा, तो ये सेल स्पेसिंग के जो स्पेस है ये थिकनेस अंदर से बढ़ जाएगा, इनर बढ़ जाएगा। यहाँ देखते हैं हम लोग, जैसे ये मैं सेल स्पेसिंग कर रहा हूँ, ये 15 दे रहा हूँ, तो ये देखो ये बढ़ गया नहीं, ये मोटापा, ये थिकनेस बढ़ गया, इंटरनली थिकनेस बढ़ गया, देख रहे हो। मतलब सर इसमें सिर्फ इंटरनल जो सेल है वो बढ़ जाता है। हाँ, वो स्पेस क्या कम है, जो टेबल के अंदर जो सेल का जो विड्थ होता है ना, जो ये अभी 1 है, सपोर्ट दैट ये 1 है, तो ये क्या होगा, 15 हो जाएगा सर। हाँ, ये जैसे 1 है मान लो भी देते हैं, तो ये 1 है भी। ठीक है, तो ये जो थिकनेस है, ये जो सेल जो बन रहा है ना, इसका जो इंटरनल जो ये बढ़ जाता है, ये अंदर का ये विड्थ हाँ मार्जिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सेल स्पेसिंग सेल स्प्रेडिंग यही होता है ना। कहाँ है आपका बुक, कहाँ गया हम, किस जगह बुक है। हाँ ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बताया है, आप लोग जब खुद से करेंगे तो ज्यादा बेटर वे में समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, अब देखो टेबल बॉर्डर है, कॉल स्पैन यहाँ पे बताया गया है ना। तो ये कॉल स्पैन ये सब है, जब जब कॉलम को जो वर्टिकली लाइन हो जो होगा उसको मर्ज करेंगे, दैट इज कॉल स्पैन। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टली लाइन को जो मर्ज करेंगे, दैट इज कॉल्ड रो स्पैन। ठीक है, अब ये कॉलम ही यहाँ पे बताया पूरा। अब यहाँ देखो ये इसके अब जो टेबल पे यूज किया है, कॉल स्पैन, रो स्पैन एंड देन सेल पैडिंग सेल, हाँ ये सब बताया। ठीक है, फ्रेम, बेसिकली फ्रेम क्या होता है बताएंगे, फ्रेम अगर किसी ने किया हो तो फ्रेम को यूज। देखो फ्रेम क्या होता है, पहले जमाने में यूज होता था, पहले मतलब यूज होता था, क्यों, फ्रेम का मतलब क्या होता है कि जो आपकी जो स्क्रीन है, जो आपका वेब पेज का जो स्क्रीन है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्रेम जो ऊपर, सॉरी कौन बोल रहे हैं। सर हाँ एक उसमें को बना रहा है पूजा। हाँ हाँ पूजा जी बताइए क्या हुआ। सर जैसे हम कोई फोटो लगाते हैं या कोई कंटेंट लिखते हैं तो उसमें एक कर्सर सा टाइप का बना होता है ऊपर नीचे करने के लिए कर्सर साइड का, में। नहीं पूजा जी सही बोल रहे हैं। देखो वेब पेज का मतलब बेसिकली होता क्या है, सॉरी फ्रेम का मतलब क्या होता है, आपकी जो स्क्रीन है, जो वेब पेज का जो स्क्रीन है, जो कंटेंट का जो साइज है, जो वेब पेज का, वो उस पेज को क्या करते हैं, मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब मल्टीपल डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हाँ हैं। सर ऊपर हाँ नीचे कर तो सकते हैं। हाँ,
तो डिवीजन आप चाहते हैं कि हम एक ही वेब पेज में मल्टीपल मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स बनाएं और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेजेस को कॉल करें या कुछ इंडिविजुअल डेटा को डिस्प्ले करें डिफरेंट पार्ट्स, तो हम क्या करते हैं फ्रेम बनाते हैं। तो फ्रेम में क्या होता है, इन फ्रेम में क्या होता है कि आप चाहे तो दूसरे एचटीएमएल पेज को भी हम वहां पे चाहे तो कॉल कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या होता है फ्रेम जो बेसिकली होता है कि पेज को आप वेब पेज को क्या करते हैं मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं ये फ्रेम। आप कहीं पढ़िएगा फ्रेम सेट जिसको बोलते हैं, अब इसको क्या करते हैं फ्रेम सेट करके ये टैग होता है, ठीक है। अब यहाँ पढ़ लेना तुम लोग करके, अब ये मैं बोलूंगा पढ़ने के लिए, तो ये फ्रेम होता है, ठीक है। अब ये देखो फ्रेम सेट, आप ये क्या फ्रेम सेट करके क्या क्लोज हुआ। अब इस फ्रेम सेट के अंदर में क्या होता है आई फ्रेम का टैग यूज होता है, फ्रेम टैग है ना, फ्रेम सेट, ये फ्रेम सोर्स, हाँ ये फ्रेम सेट और ये फ्रेम सोर्स होता है। अब यहाँ देखो क्या क्या है, एक फ्रेम सेट लिया उसको क्या हुआ दो पार्ट में डिवाइड किया, ये क्या 50% 50%, मतलब क्या हुआ ये क्या हुआ कॉल्स, मतलब वर्टिकली डिवाइड कर रहा है, कॉलम मतलब क्या हुआ वर्टिकली डिवाइड कर रहा है। और कैसे डिवाइड कर रहा है, दोनों का साइज क्या दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो दोनों कॉलम का वेट कितना होगा 50% 50%, जितना भी आपका स्क्रीन का साइज है उसका 50% पे एक कॉलम ले लेगा, एक कॉलम 50% है। और एक फ्रेम एसआरसी में आपने क्या 1.html को कॉल कर लिया और दूसरे में क्या किया 2.html को कॉल किया, यानी दोनों कॉलम में डिफरेंट क्या हो गया, डिफरेंट कॉलम को क्या किया, दो डिफरेंट पेज को आपने कॉल किया। देखिए एक में 1.html को कॉल किया, दूसरे में 2.html को कॉल किया, है ना, ठीक है। और यहाँ देखो क्या हुआ, और यहाँ पे कॉलम में क्या किया, आप मान लो ये एक नहीं 5 करना चाहते हो, तो मान लो किसी एक को 20% दिए, दूसरे को भी 20% दिए, किसी को 10% दे दीजिए, किसी को 30% दे दीजिए, अपने अकॉर्डिंग टू जिस तरह हो उस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक कॉलम में भी डिवाइड होता है और हॉरिजॉन्टल में भी डिवाइड होता है, और तो रो में भी डिवाइड होता है। ये देखो एक कॉलम में 1 2 3 इस तरह से डिवाइड कर दिया, 20 करके कर दिया, और यहाँ रोज में भी डिवाइड होता है, देखो रोज में भी 10% 25% जो मल्टीपल जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से हम क्या करते थे। जिस रेसिपी में आपको चाहिए कि नहीं भाई इसको मुझे ज्यादा साइज देना है, ज्यादा विड्थ देना है या ज्यादा ये देना, तो हम उस तरह से करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है। फ्रेम सेट आप कीजिएगा, नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको करके दिखा दूंगा। लेकिन आज के दिन में फ्रेम यूज नहीं होता, क्यों, अब हमारा सारा काम क्या होता है डिव में होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मल्टीपल में के भी किया है, कॉलम में भी किया है, रो में भी किया है ना, यहाँ देखिए बनाया तो हाँ डिव से बनाया था। हाँ फ्रेम में भी बन जाएगा, क्यों नहीं बन जाएगा। लेकिन फ्रेम जो है, फ्रेम मतलब क्या हुआ वो अलग अलग पार्ट हो जाएगा। आप हमारा वो क्या हुआ, ये जैसे ये पार्ट हुआ, ये क्या हुआ इंडिपेंडेंट पार्ट, ये 1 हुआ इंडिपेंडेंट हो गया, ये 2 भी इंडिपेंडेंट हो गया, 3 भी इंडिपेंडेंट हो गया, 4 भी इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। मतलब क्या ये स्पेस से इससे कोई मतलब नहीं, स्पेस से इसको मतलब नहीं, कोई ये सारा इंडिपेंडेंट पार्ट हो गया। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना, बहुत सारा ब्राउजर ना फ्रेम टैग को भूल गया है। अब यहाँ जैसे नो फ्रेम है, नो फ्रेम कैन बी यूज्ड फॉर दोज ब्राउजर दैट आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट फ्रेम टैग, है ना। अब कोई टैग कोई ब्राउजर फ्रेम टैग को यूज नहीं कर दे, मतलब समझ नहीं पा रहा, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, नो फ्रेम टैग यूज करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ तो ये आप देख लेना, इस पे टाइम वेस्ट करना बेकार है मेरे हिसाब से। देखो अब बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर्म, ठीक है। फॉर्म तो आजकल मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है, हर जगह फॉर्म होता ही होता है। इवन कोई वेबसाइट लो उसमें कॉन्टेक्ट अस होता है, फीडबैक फॉर्म होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, होता है कि नहीं होता है ना। तो ये फॉर्म यूज ज्यादा बहुत मैनली होता है, कोई भी आजकल एडमिशन के लिए चाहे कुछ भी के लिए भी होता है तो सब फॉर्म का टैग का यूज होता है, बोलने ये सब यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हाँ ये फॉर्म है, फॉर्म में क्या होता है, अब यहाँ पे फॉर्म टैग यूज करते हैं, फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं फॉर्म। अब फॉर्म में दो मेथड होता है, पोस्ट मेथड होता है, और क्या मेथड में क्या था पोस्ट और गेट एंड पोस्ट मेथड होता है, ठीक है। जब ये प्रोग्रामिंग कीजिएगा तब ये होता है। तो फॉर्म बेसिकली क्या होता है, उसमें दो मेथड होते हैं, गेट और पोस्ट होता है, दोनों का अलग अलग मतलब होता है। गेट का क्या मतलब होता है कि गेट मेथड होता है अनसिक्योर होता है, ठीक है, अनसिक्योर होता है,
इट मीन्स क्या होता है, जो अभी आप उसमें कंटेंट होता है उसका यूआरएल में ना, वो क्या होता है पैरामीटर पास करते हैं, जो वेरिएबल पास करते हैं उसमें आपका दिखता है हमें, ठीक है। लेकिन पोस्ट मेथड क्या होता है, वो इनक्रिप्टेड होता है, ठीक है। और इनक्रिप्टेड होता है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं आप, मतलब ये होता है, लेकिन इनक्रिप्ट होके जाता है, और जो हम जो वेरिएबल होता है वो उसमें शो नहीं करता, वो क्या करता है, वो उसको इनक्रिप्ट कर देता है ना। फॉर्म, अब देखो इनक्रिप्शन, ये देखो इनक्रिप्शन, देखो अब ये देखो द लाइन इज द फिगर, फॉर्म मेथड पोस्ट एंड एक्शन, ये हमें फॉर्म मेथड बिटवीन पोस्ट और बिटवीन द सब मेल वांट टू द कवरेज इनक्रिप्शन टाइप एप्लीकेशन, ये अल्फा, ये जो उधर इनक्रिप्शन टाइप जो यूज करा एप्लीकेशन डॉट, ये क्या है कि एल्गो यूज कर डायरेक्टली क्या कर सकते यूज कर सकते हैं उसको, आप जो भी आप है टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए। देखो अब फॉर्म में क्या होता है, अब जैसे क्या होता है इनपुट बॉक्स होता है, इनपुट बॉक्स क्या होता है, इनपुट जो मतलब टेक्स्ट, इनपुट इनपुट होता है, ये इनपुट टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा, तो वो टेक्स्ट आपका, आप उसमें टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या उसका बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होता है ना, उसकी वैल्यू क्या हो सकता है, साइज भी उसे बता सकते हैं, उसके साइज मतलब इतना साइज होता है, इतना नंबर ऑफ कैरेक्टर को केवल क्या करेगा, वो कंटेन कर पाएगा। तो हम ये सब क्या, दीज आर द एट्रीब्यूट्स हो गए। तो इनपुट टाइप क्या हो गया हमारा, एक इनपुट टाइप में क्या होगा, टैग का क्या होगा, चाहे वो टेक्स्ट हो सकता है, रेडियो बटन भी हो सकता है, पासवर्ड भी हो सकता है, तो है ना। और मतलब इस तरह का क्या हो गया, कौन कर रहा है ये, है? ठीक है। तो यहाँ देखो इनपुट टाइप क्या हो, टेक्स्ट दिया, नेम एड्रेस वैल्यू साइज दिया हुआ, तो ये क्या हो, इनपुट टाइप, ये तो टैग हो गया। अब हम यहाँ पे क्या था, टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट हमारा क्या हुआ, ये हमारा ये टेक्स्ट, हम टेक्स्ट बॉक्स यूज करना चाहते हैं, डेट्स वाई हमने यूज किया क्या, टेक्स्ट यूज किया। इन द सेम वे क्या उसका नाम देना चाहते हो नाम दे सकते हैं, वैल्यू देना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, नहीं वैल्यू नहीं, दूसरा चाहिए वैल्यू, और एक्स वाई जेड जो भी है हम मतलब साइज देना चाहें तो साइज दे सकते हैं, ठीक है। नाउ इसमें एक चीज नया चीज आया, प्लेस होल्डर भी होता है, प्लेस होल्डर भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आजकल होता है ना, प्लीज इंटर द पासवर्ड, उसमें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में लिखा रहता है ना, प्लीज इंटर द पासवर्ड, यूजर आईडी फलाना रखना, तो इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। और यहाँ देखो इनपुट ऑफ पासवर्ड आ गया, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं, लेकिन किस रूप टाइप में ले रहे हैं, पासवर्ड टाइप से ले रहे हैं। तो मैक्सिमम लेंथ उसका डिफाइन कर सकते हैं, मिनिमम लेंथ डिफाइन कर सकते हैं, साइज उसका क्या मतलब पासवर्ड का जो टेक्स्ट जो होगा, वो कितना लंबा होगा वो भी डिफाइन कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग डिफाइन, रेडियो होगा, रेडियो का नाम क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, है ना, ये सब दिखा कर सकते हैं। एक मिनट है, होगा क्योंकि हम इनपुट टाइप क्या होगा, चाहे चेक बॉक्स हो, चाहे रेडियो बटन हो, चाहे कुछ भी हो, हम क्या ले रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो डेट वाई क्या हुआ, ये इनपुट टाइप, इनपुट हो गया। और टाइप क्या हो जाता है हमारा, वो चाहे इट में भी रेडियो बटन हो सकता है, टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है ना। तो डेट्स वाई हम लोग मेंशन करते हैं ये टाइप हो गया। अब यहाँ देखो क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये सिलेक्ट नेम, ये तो साइज 4 है, ऑप्शन वैल्यू क्या हुआ, ये सब ऑप्शन वैल्यू दे दिया है। और यहाँ पे ये यहाँ क्लोजिंग टैग देना बंद कर भूल गया कोई, यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लोजिंग टैब होगा। देखो यहाँ पे एक चीज देखो, वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ टेक्स्ट जो डिफरेंट दिया हुआ है, ये क्यों दिया रहता है, ऐसा कुछ बता सकते हो कोई? सर वैल्यू मतलब सर ये वैल्यू ट्रांसफर होगा सर कोई फॉर्म में या कहीं पर सर। हाँ, सपोर्ट डेट क्या होता है कि मान लो क्या अजय है, मान लो कुछ होता है, कोई प्रोडक्ट का लिस्ट हो, सपोर्ट डेट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या ये मान लो मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, लेकिन क्या ये वैल्यू क्या डिफरेंट हो सकता है, इसमें हम यूजर को केवल क्या होता है ये दिखाते हैं, और इसी कोरस्पॉन्डिंग हम जब डाटाबेस में जो देते हैं, हम क्या उठा के ले दे सकते हैं, वैल्यू हम चाहे तो वैल्यू इंसर्ट करते हैं, राइट। तो हम ये इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं उसका, ये जो मतलब सर फॉर्म है। वैल्यू स्टोर होगा सर सॉरी सॉरी database बताइए, में। बोलिए वैल्यू बोलिए। जाके स्टोर होगा database में। हाँ, हम चाहते देखो यहाँ पे हम चाहे तो अजय अजय भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या होता है इंस्टीड ऑफ क्या होता है कि अजय, हम क्या करते हैं, हम वैल्यू को हम रखना ज्यादा बेटर मानते हैं, कि वैल्यू नहीं होता, वो कोड होता है, उस प्रोडक्ट का क्या होता है, कोड होता है ना। यस सर। अब यहाँ दो टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बता रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स में क्या इनपुट है, टेक्स्ट वेर इनपुट इज एक्सपेक्टेड, है ना, इनपुट टेक्स्ट है,
फॉर एग्जांपल 1 2 3 कुछ भी डाल सकते हैं, एड्रेस है ना ABC इस तरह डाल सकते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम एड्रेस है ना, एड्रेस है ना, और इसका एड्रेस मतलब बेसिकली ये क्या है, एड्रेस को स्टोर कर रहा है, ठीक है। वैल्यू क्या ये इतना, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इतना इतना जा रहा है इसका, तो इसमें ऑटोमेटिकली इस वैल्यू को आप बाय डिफॉल्ट क्या हुआ इतना ले लेगा, है ना, अपने आप बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है ना कि वैल्यू जो डाल दिए, इनपुट टाइप पासवर्ड होगा। तो ये जो चीजें एक्सप्लेन किया गया वो सब वो है, और इसके एट्रीब्यूट्स है, हाँ ये चेक बॉक्स है, इस तरह का देखिए चेक बॉक्स बनाया है ना, डाउनलोड हिडन, सबमिट एंड रिसेट, ये क्या सबमिट एंड रिसेट क्या बटन टाइप है, बना दिया है, अपने आप ये बन जाएगा। देखिए सबमिट वैल्यू रिसेट सेट क्लियर द फॉर्म, यहाँ पे आपका जब फॉर्म आएगा तो अपने आप बटन बन जाएगा। ये देखिए कॉल ग्रुप है, क्या डिफाइंस ग्रुप ऑफ कॉलम्स, ठीक है, इन द टेबल, है ना। कॉल ग्रुप क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं कि हम कुछ मतलब अपना टेबल बॉर्डर का जैसे सेल फोन से करते ग्रुप फ्रेम बॉक्स है, तो एक बॉक्स बनाना चाहते हैं कॉल ग्रुप में, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को मिलाकर, तो हमें ग्रुप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं इसमें। रिक्वेस्ट बोथ है ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, है ना। टेबल बॉर्डर कहाँ पे देखिए क्लोज ग्रुप, यहाँ पे कॉल ग्रुप ओपन किया क्लोज किया, ठीक है। और यहाँ देखिए नीचे इसका एग्जांपल दिया होगा, डिफाइन, तो देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिएगा तो बहुत अच्छे। कॉल ग्रुप डिफाइंस ग्रुप कॉलम्स इन ए टेबल एंड अलाउज यू टू सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज कॉलम्स, ओके। तो हम चाहे तो उस कॉलम्स का प्रॉपर्टीज हम सेट कर सकते हैं, लाइक देखो यहाँ पे कहाँ गया, ये देखो ग्रुप्स, रूल ग्रुप्स, यहाँ नहीं है ये चीज जो दिखाना चाह रहे हैं, ये तो हो गया है। चलो ये आप करोगे तो ज्यादा बेटर में समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो ये कॉल ग्रुप गोज इमीडिएटली आफ्टर द टेबल टैग, टेबल टैग क्या बाद में यूज करते हैं डायरेक्ट टीआर, कॉल वर्क्स वेरी मच लाइक टू कॉलम फॉल्स है, बट यू शुड नोट द कॉल ग्रुप रिक्वायर्स बोथ एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। तो कॉल ग्रुप में बेसिकली टेबल में यूज करते हैं कॉल, एक मतलब बहुत सारी चीजों को मिला के उसका एक का प्रॉपर्टी सेट कर देंगे तो उस सारे में वो इंक्लूड हो जाएगा। रूल्स ग्रुप्स, ये देखो ये तो मैंने भी बताया ही, है ना। ब्लैंक हम चाहते हैं कि वो टारगेट में ब्लैंक होता है, सेल्फ होता है ना। तो इस तरह के जब हम पेजेस को हम रिडायरेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं मेरा इसी पेज पे ओपन हो जाए विंडो, मतलब मेरे जो जो एग्जिस्टिंग साइट को बंद क्लोज हो जाए और नया साइट खुल जाए, तो उसके लिए हम लोग सब यूज करते हैं। या हम चाहते हैं कि नहीं मेरा एग्जिस्टिंग साइट भी ओपन रहे और नया साइट भी बगल वाले टैब में खुल जाए, तो ये इस तरह का। यहाँ पे देखो पढ़ो सब, ये दिया ब्लैंक ओपन्स द न्यू डॉक्यूमेंट इन ए न्यू विंडो, ओपन ब्लैंक कर देता है। और या तो सेल्फ क्या करते हैं, पुट्स द न्यू डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो एंड द फ्रेम एज द करेंट डॉक्यूमेंट, उसको हटा के गया तो सेल्फ में खुल जाता है। पेरेंट में क्या होता है, यूज टू सिचुएशन वेयर ए फ्रेम सेट फाइल इज नेस्टेड इनसाइड द अनदर फ्रेम सेट। तो कहीं अगर ऐसा कहीं दिक्कत होता है ना कि जैसे एक के अंदर में दूसरे एक के अंदर होता है वो उसको चाहिए हुआ, तो उस केस में हमको ये यूज करते हैं, लेकिन पेरेंट बहुत ही रेयरली यूज होता है। टॉप में ओपन हो तो टॉप के लिए टॉप मोस्ट फ्रेम में यूज हो, जैसे हम लोग फ्रेम में नहीं यूज करते टॉप मोस्ट में, अब नेस्टेड फ्रेम में तो उस तरह का में चाहिए तो ये होता है। ये टॉप फ्रेम में चाहिए तो टॉप फ्रेम में इस तरह से ये हमें चाहिए तो ये हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। टारगेट कितना, क्या लेबल, लेबल बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऑप्शन, कोई भी हम लोग टेक्स्ट बॉक्स होता है या इनपुट टाइप होता है या कोई भी रेडियो बटन और कोई चेक बॉक्स होता है, हम अपना लेबल उसका एक नाम देना चाहते हैं। जैसे कि एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया आप उसके आगे हम चाहते हैं कि ना अब मैसेज होता है इंटरव्यू फर्स्ट नेम इंटरव्यू लास्ट नेम, तो क्या वो लेबलिंग होता है, वो लेबल हम लोग देते हैं। जैसे लेबल फॉर, ये देखो यहाँ पे इनपुट नेम, ये लेवल नहीं है, लेवल नीचे है, लेवल है, ये नहीं दिया वो लेवल, सही नहीं है, ये गलत है।
सब बुक में ज्यादातर गलती दिखा रहा है। हाँ नहीं, ये गलत तरी है, टैब ऐसे नहीं। टेक्स्ट एरिया तो टेक्स्ट के लिए होता है, लेकिन टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स से थोड़ा बड़ा होता है, जैसे एड्रेस में लिखने के लिए या कुछ और मतलब है उस तरह से। डेटा नंबर ऑफ लार्ज प्रोसेस बड़ा एरिया होता है। अब मैं दिखाऊंगा अभी, एक मैंने फॉर्म बनाया है, तो उस तरह से आप बनाओगे तो देखिए केस स्टडी आ गया। अब इस केस सर स्टडी के है? सर देखिए कमेंट बॉक्स की तरफ। कमेंट बॉक्स, हाँ कमेंट बॉक्स नहीं, मतलब समझिए कि अपना एक पैराग्राफ टाइप से मतलब होता ना कि टेक्स्ट में, टेक्स्ट बॉक्स में मान लीजिए 20 या 30 कैरेक्टर या 40 कैरेक्टर का बनाते हैं, उसमें 100-150 कैरेक्टर के तक का स्पेस आप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू आप अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट। देखिए ये है, हाँ ये मैंने बनाया है, ठीक है। ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है। अब मैंने ये देखिए, ये बेसिकली क्या फर्स्ट नेम जो ये मेरे लेबल है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, ये मेरे रेडियो बटन है, ये डेट है ना, तो डेट है। अब ये इसका मैं कोड दिखाऊंगा, ये चेक बॉक्स है, इस लिस्ट पे आपका जो है इस तरह का मैंने दे दिया थोड़ा सा, और ये बटन मैंने बना दिया सबमिट बटन रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। तो अब इसका मैं सोर्स कोड दिखाता हूँ आपको, और ये समझा आप देखिए, और फिर से आप लोग अपना इसको बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए। सिर्फ मैंने क्या स्टाइल शीट में मैंने एक छोटा सा स्टाइल शीट लिया, ये स्टाइल डॉट ये है, इसका नाम मैंने स्टाइल एक नाम का फोल्डर बना दिया, उसमें स्टाइल डॉट CSS नाम से रखा हुआ है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, ये है, ये स्टाइल है, ये स्टाइल है, ठीक है। ये है स्टाइल शीट में मैं दिखाता हूँ कैसे मैंने लिखा क्या है। देखिए अब यहाँ देखो मैंने लेबल है ना, ये देखो ये लेबल है, मैंने ये लेबल दिया है, ये लेवल टैग का यूज किया, लेवल फॉर एफ नेम, इसका नाम मैंने दिया है एफ नेम के लिए यूज किया मैंने फर्स्ट नेम, जो कि ये फर्स्ट नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, ये फर्स्ट नेम है ना, लेवल ये है, ठीक है। ये तो इस तरह से लेवल यूज करते हैं, फर्स्ट नेम आपने दिया, यहाँ लेवल क्लोज हो गया ना। और दूसरे में मैंने क्या किया, इनपुट टाइप, मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ, इनपुट टाइप क्या टेक्स्ट है, क्या टेक्स्ट है, उसका आईडी मैंने दिया एफ नेम। आईडी बेसिकली क्या होता है, पूरे मान लो एक फॉर्म में आप मल्टीपल टेक्स्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो आईडी हम इसलिए देते हैं ताकि वो उसको यूनिक नेम असाइन कर सके, ये ताकि अगर हम डाटाबेस में अगर मतलब किसी उसके वैल्यू को एक्सेस करना चाहें तो हम उसके आईडी के थ्रू ही एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आईडी क्या होता है, थ्रू आउट द क्या होगा, यूनिक होगा, क्योंकि एक फॉर्म में मतलब एक पेज में मल्टीपल फॉर्म भी हो सकते हैं या मल्टीपल टेक्स्ट भी हो सकता है, लेकिन आईडी क्या होगा, उस टेक्स्ट का यूनिक हो रखिएगा, ठीक है। प्लेस होल्डर में मैंने क्या दिया, प्लेस होल्डर में क्या डाल दिया, इंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है, नथिंग एल्स, मैंने अब क्या किया डाल दिया। अब ये है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से क्या हुआ, मैंने लास्ट नेम के लिए किया है, एल नेम ले उसका नाम दे दिया है ना। ये गलती यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे क्या लास्ट नेम लिखना चाहिए, ठीक है, हम गलती किए हैं, हाँ कॉपी पेस्ट के चक्कर में, तो इंटर योर लास्ट नेम, ठीक है। हाँ मैंने आईडी में डाल दिया क्या, एल नेम डाल दिया, हाँ। अब देखिए ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल दे दिया, ये ईमेल के लिए प्लेस ऑफ इंटर योर ईमेल है, ठीक है। ईमेल के लिए कर दिया मैंने, मोबाइल नंबर के लिए कर दिए इंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, है ना। और यहाँ पे आप लेंथ भी बता सकते हैं कि इतना कैरेक्टर ले ले, तो मैक्स लेंथ इतना 10 होना चाहिए, 10 से ज्यादा ना ले, 10 का तो 10 से ज्यादा लेगा ही नहीं, है ना। मैक्स लेंथ आप यहाँ डिफाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पे मैक्स लेंथ है ना, मैक्स लेंथ है ना यहाँ पे, तो मैक्स लेंथ क्या हुआ 10, 10, ठीक है। अब यहाँ देखते यही है ना, तो कहीं और सेव कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1, अब नहीं ले रहा ना, अब नहीं लेगा, नहीं हो रहा, तो यही 10 डिजिट तक लेगा, है ना। तो आप मैक्स लेंथ डिफाइन कर दो तो 10 से ज्यादा लेगा ही नहीं लेगा, ठीक है। तो ये हो गया। आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या रेडियो बटन लिया है, ठीक है। लेवल फॉर जेंडर, जेंडर लेवल बटन, इनपुट टाइप रेडियो,
आईडी मैंने मेल दिया, जेंडर दिया, वैल्यू दे मेल, है ना, डिफॉल्ट मेल दे दिया। इनपुट टाइप फिर मैंने एक और दे दिया इनपुट टाइप, और यहाँ देखो एम्परसेंड एनबी स्पेस दिया ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए, 2 स्पेस मैंने दिया, ठीक है, 2, एक रेडियो बटन के बाद मैंने 2 स्पेस दिया, तब फिर वो मेल लिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 स्पेस लिया होगा, फिर उसने मेल दिया है। यहाँ देखो यहाँ 2 स्पेस देके रेडियो बटन के बाद 2 स्पेस हुआ, फिर मेल लिखा है। अब देखो यहाँ पे क्या लेवल डेट ऑफ बर्थ मैंने दिया। अब देखो यहाँ इनपुट टाइप मैंने क्या लिया, डेट लिया। जैसे डेट लिखोगे ना तो ऑटोमेटिक इसमें क्या हुआ, आपका डेट फंक्शन अपने आप आ जाएगा। ये कैलेंडर अपना डेट का अपने आप वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, है ना। तो ये डेट लोगे तो, और टेक्स्ट लोगे तो वो डेट आएगा ही नहीं, ठीक है। इनपुट टाइप डेट लेने पे आ जाएगा अपने आप। तो ये डेट ऑफ बर्थ के लिए है, मैंने तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आईडी दे दिया है मैंने, ठीक है। और ये एड्रेस के लिए मैंने देखो यहाँ पे क्या लिया, टेक्स्ट एरिया लिया मैंने, क्या लिया यार, टेक्स्ट एरिया लिया, नेम एड्रेस के लिए लिया मैंने, ठीक है। टेक्स्ट एरिया को मैंने क्लोज किया कि उसमें, और उसमें मैंने ये डिफाइन दिया कि एक जो एरिया का साइज क्या होगा, उसमें 30 कॉलम हो और 3 रो के लिए हो। देखो यहाँ पे क्या है इसका साइज का, यानी यहाँ से यहाँ तक 30 कॉलम हो और ये 3 रो के बनाया गया इसमें, ठीक है। वो कॉलम और रो डिफाइन कर सकते हैं आप इसको। हेलो, यस सर। सुन रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सर, यहीं पे। हाँ ठीक है। तो सिटी है, अभी देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट वही सेम चीज हो गया, सिटी हो गया, क्या बताया कि चीज को, है ना। तो मैक्स लेंथ मैंने यहाँ दिया कि सिटी का जो लेंथ कैरेक्टर जो होगा 20 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होगा कुछ का, ठीक है। ज्यादा कोई एंट्री नहीं न कर पाए, है ना। पिन कोड कितना 6 डिजिट का होता है, तो मैक्स लेंथ मैंने 6 दे दिया। तो 6 दे दिया मतलब 6 से ज्यादा कोई एंट्री करेगा ही नहीं, मतलब करने की कोशिश करेगा तो भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने क्या क्वालिफाई ये लिया, मैंने सिलेक्ट ऑप्शन लिया और उसमें का नेम क्वालिफिकेशन दिया और आईडी भी क्या दे दिया, क्वालिफिकेशन दे दिया। चाहे तो आप आईडी आप कुछ और दे सकते हो। और ऑप्शन वैल्यू देखिए, वहां देखो ऑप्शन क्लोज नहीं किया था ना, ऑप्शन वैल्यू, यहाँ वैल्यू मैंने कुछ नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे आप चाहो तो, है ना, आप यहाँ पे ये दे सकते हो, कुछ कोड दे सकते हो, दे देना, है ना। 1 सेकंड होल्ड करना, क्लोज होता है, ठीक है। कोई है नहीं है। आप देखो एक्सपर्टीज है, यहाँ मैंने चेकबॉक्स बनाया है ना, सी लैंग्वेज। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देखो स्पेस दिया, इतना सारा स्पेस दे दिया। ये मैंने जुगाड़ का वाला काम होता है, ये इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। इस जगह क्या ब्रेक दे सकते हैं? नहीं, हमको डेटा को इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे। सी लैंग्वेज के बाद सी प्लस हो, इस तरह का एक ले में मतलब होता है ना, कॉलम में डिफाइन करना चाहते, इसलिए हम इस तरह से स्पेस दिए हैं। ओके सर। हाँ, हम चाहते हैं उसका बहुत सारा और तरीका है, उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। पासवर्ड लिए, अब फिर क्या, लेवल फॉर पासवर्ड आप बना दिए। मैक्स लेन 8 डिजिट का पासवर्ड से कोई ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकता है। और ये देखिए रजिस्टर किया, वैल्यू रजिस्टर किया, टाइप का सबमिट है, और ये रजिस्टर, इसमें वैल्यू जो प्रिंट मतलब जो छपा रहा है वो रजिस्टर्ड लिखा रहा है, यहाँ देखो रजिस्टर लिखा रह गया, है ना। तो अभी तक में कुछ समझ में ना आया, कोई दिक्कत हुआ ऐसा कुछ है? देखो ये बेसिकली मैंने सब टेबल में बनाया है, ठीक है। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये कि आप ये टेबल में बनाओ। अब लेकिन हाँ, इसका थोड़ा सीएसएस के बारे में मैंने बताओ, मैंने कैसे सीएसएस लिखा है ये देख लो। अब देखो जितने भी ये मार्जिन मैंने बॉडी मार्जिन टॉप दे दिया इन द सेंस क्या हुआ, ये वो जो ये पेज का ऊपर में देखो कोई भी स्पेस है ऊपर से कुछ नहीं, वो पेज ऊपर से चिपका हुआ है, ठीक है। अगर टॉप मार्जिन 0 अगर नहीं देते तो क्या होता है, ऊपर से मार्जिन 4-5 पिक्सल नीचे से आता है, तो हम नहीं चाहते थे। अब देखो जितना भी इनपुट टाइप है उसका मैंने सीएसएस क्या हुआ एक ले, जैसे इनपुट टेक्स्ट बॉक्स का सीएसएस, ये जो इतने सारे ये टेक्स्ट बॉक्स का सीएसएस है, रेडियो बटन का, ये एरिया का, इस सब का जो डेट का, है ना, मोबाइल नंबर का, इस सब का क्या है, हमको सबको क्या कहते हैं, एक जैसा रखना चाहते हैं, एक साइज का चाहिए था, मतलब सबको मतलब एक ही मतलब पैटर्न में हमको रखना था। तो मैंने इनपुट टाइप का नाम दे दिया टेक्स्ट, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप नंबर, इसलिए जितने सारे पासवर्ड सबका मैंने ये ले लिया। और उसका विड्थ क्या किया, 45% डाल दिया, पैडिंग 5 पिक्सल डाल दिया, बॉर्डर 1 पिक्सल डाल दिया, बॉर्डर रेडियस है ना 4 पिक्सल दिया। देखो ये जो कॉर्नर में ये जो कर्व है ना, बॉर्डर रेडियस मैंने 4 दे दिया। अगर मैं अब क्या करता, तो मैंने जैसे इनपुट टाइप जहां जहां अपने होगा खुद ब खुद क्या करेगा, उसे कॉल कर लेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के लिए मैंने फिर अलग से किया है,
टेक्स्ट एरिया के लिए क्या किया मैंने, सेम चीज किया, लेकिन टेक्स्ट एरिया को मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, इसका अलग किया। टेक्स्ट एरिया क्या है, ये चाहो तो आप कर सकते हो। टेक्स्ट एरिया का क्या है, विडोज इतना में किया, पैडिंग इतना किया, बॉर्डर इतना किया, जो भी है रेडियस सेम चीज वही कर दिया जो है, ठीक है। अब यहाँ इनपुट टाइप रेडियो है। अब इनपुट टाइप रेडियो के लिए मैंने अलग किया, क्यों, क्योंकि इसका विड्थ मैं कुछ अलग देना चाह रहा था, लेफ्ट से पैडिंग अलग कुछ होना चाहता है, इसका अलग बन रहा था, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये चीज को अलग डाल दिया। इनपुट टाइप चेक बॉक्स ये सब के लिए दोनों अलग। अब हेडर है, हेडर क्या, ये हेडर, इस हेडर की बात कर रहे हैं, ये हेडर की, इस हेडर की, मैं हेडर को क्या किया मैंने, इसके लिए अलग से हेडर ले लिया, ये आईडी से मैंने बनाया, और हेडर को मैंने जो भी चाहिए फॉन्ट साइज दे दिया, जो ये जो भी दे दिया, अलाइन सेंटर दे दिया, कलर टेक्स्ट का जो भी है, टेक्स्ट का जो कलर है ये आया, बोल्ड आ जाए दे दिया। और ये टेबल के लिए मैंने किया, टेबल का बॉर्डर क्या 1 पिक्सल दिया, ठीक है, सॉलिड 00 कलर दिया, मतलब कलर का क्या ब्लैक दे दिया, लेफ्ट से 50 पिक्सल हो, और बैकग्राउंड कलर ये इस तरह का कलर, जो ये कलर आपको दिख रहा है बैकग्राउंड कलर ये कलर है, ठीक है। और देखो लेफ्ट से 50 पिक्सल क्या है, ये 50 पिक्सल का डिस्टेंस है, ठीक है, पैडिंग मैंने दिया है। अब ये सबमिट बटन का देखो, सबमिट बटन क्या हुआ, मुझे बीच में चाहिए था, तो हाइट इतना चाहिए था, विड्थ 120 पिक्सल चाहिए था, और ये इतना चाहिए था ये, और इसका सेंटर अलाइनमेंट नहीं दिया, अपने आप हो गया। अच्छा हाँ, ये टेबल में बनाया ना, तो इस टेबल में देखो क्या होगा, अब टेबल का स्ट्रक्चर देख लो तुम थोड़ा, ये देखो ये टेबल है ना, ये टेबल इस तरह टेबल है। अब ये इसको क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये यहाँ देखो, यहाँ पे क्या किया मैंने, सेंटर अलाइन क्या किया, सेंटर कर दिया टेबल का, है ना, तो ये अपने आप ये हो गया, वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया नहीं, तो ये जो भी चीज किया मैंने टेबल में किया, सारा कुछ टेबल में किया। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी आप जैसे हो गया, आपके पास 1-1.5 घंटा टाइम है, आप भी एक टेबल बनाओ दिखाओ, तब तक मैं अटेंडेंस बनाता हूँ आप लोगों का, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई शक? नो सर, सर फॉर्म बनाना है ना सर? हाँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है, अच्छा पैडिंग एक बनाना बार है। समझा दीजिए ना सर। सॉरी सर एक सर पैडिंग का सर समझ में नहीं आया सर। देखिए पैडिंग मतलब क्या होता है, देखिए सपोर्ट आईडी फर्स्ट नेम यहाँ लिखा हो ना, हम चाहते हैं कि नहीं ये जो है, ये जो फर्स्ट नेम है, इस बॉर्डर से, ये जो बॉर्डर है यहाँ से करीब 10-15 पिक्सल छोड़ कर आए, मतलब लिखे रहे, मतलब चिपका ना रहे, तो हम क्या करेंगे, पैडिंग देंगे इसमें। पैडिंग कितना देंगे, 5 पिक्सल 10 पिक्सल देख के देखो, अपने आप वो आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे देखो मैंने 50 दिया ना, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्या नाम है आपका? मेरा सर शोभिक हाँ सर। हाँ, देखिए सुमेश जी ये क्या है आपका, अब ये मैं दिखाता हूँ, ये है ना, ये इनपुट टैब कहाँ है, इसे सीएसएस क्यों नहीं आ रहा भाई, जाओ, ये डेस्कटॉप पे है, ये कहाँ है, ठीक है। अब यहाँ देखो, देखते हैं पैडिंग, ये है ना पैडिंग 5 पिक्सल दिया है मैंने, अब इसको मैं 50 पिक्सल 55 पिक्सल कर रहा हूँ, ठीक है। सर हाँ सर इसमें आपने वो ये देखो हेडिंग में हैशटैग दिया, वो समझ में नहीं आया सर। कहाँ, सीएसएस में जो हेडिंग में पहले हैशटैग दिया फिर हेडिंग लिखा है, ऐसे करने से कहाँ हेडिंग कहाँ पे, सर ऊपर जो आपने हेडिंग नहीं दिया था। डॉट पे करते हैं, तो ये सीएसएस में होता है। देखो सेलेक्ट किया है उसको। देखो देखो यहाँ पे क्या नाम है तुम्हारा, सुमित, ये देखो मैंने 55 कर दिया, पैडिंग यहाँ पे केवल मैंने पैडिंग लिखा है, ये नहीं डिफाइन किया ये टॉप से लेना है कि राइट से लेना है कि लेफ्ट से लेना है, क्योंकि पैडिंग क्या होता है, टॉप लेफ्ट बॉटम होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, अगर 55 कर देंगे तो ये क्या ऊपर नीचे बाएं दाएं सबसे क्या 55 पिक्सल ले लेगा। ये देखो यहाँ देखो, अब यहाँ मैंने कर दिया, तो ये देखो क्या हुआ, ऐसे 55, ये 55 ऊपर से हो गया, 55 नीचे से हो गया, इस तरह से सारों तरफ से 55 ले लिया। अब मैं यहाँ पे देखो ये 5 ही रखता हूँ सपोर्ट है, इसको मैं कमेंट करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। ओहो दिखाई भी तो नहीं दे रहा, अप्लाई कमेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पैडिंग, यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखो क्या होगा, अब पहले इसको देखो, पहले इसको सेव कर दो। अब यहाँ देखो चिपक रहा है कैसे,
ठीक है, ये देखो चिपक रहा है ना। अब मैंने क्या किया, मान लो अब अभी क्या करता है, मैंने पैडिंग टॉप केवल करता हूँ। देखो पैडिंग टॉप से, अब देखो पैडिंग देखो, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है, टॉप है, ठीक है। अब टॉप से मैं करता हूँ 5 पिक्सल, ठीक है, 5 पिक्सल। देखो क्या होगा, ऊपर से क्या होगा, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, ऊपर से 5 पिक्सल का क्या दूरी बना लेगा, ये बन गया। हाँ सर। ये दोनों चिपक रहा था ना। हाँ सर। हाँ, सर तो ये 5 पिक्सल का डिस्टेंस हो गया। अब देखो, अब हम पैडिंग बॉटम चाहे नीचे से भी 5 पिक्सल हो, ऊपर से भी 5 पिक्सल हो, तो नीचे से भी क्या हो, हम 5 पिक्सल हम देना चाहते हैं, ठीक है, तो 5 पिक्सल। तो इस तरह से हम करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। अब आप नीचे से चाहे तो 15 पिक्सल भी कर सकते हो। अब आगे 5 पिक्सल इस तरह से। अगर नीचे से चाहे नहीं जी, हमको हमको 15 पिक्सल चाहिए, 10 पिक्सल चाहिए, तो 15 पिक्सल कर दो, है ना। हाँ सर, समझ पंद्रह गया। पिक्सल कर दो और देखो बढ़ जाएगा, बढ़ गया हाँ सर। ये। अब मान लो, अब लेकिन हमको चाहिए 5 ही चाहिए था, है ना। तो हम 5 चाहिए था, हम इसे अंदर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हमको 5 चाहिए था, इसलिए हम क्या लिखे, केवल पैडिंग लिए। पैडिंग लिखने पे क्या होता है, टॉप बॉटम सब क्या होता है, इक्वल हो जाता है, उसके लिए सब 5 5 पिक्सल ले लेता है। समझ में आया। हाँ सर, समझ में आया सर, बाय डिफॉल्ट सब ले लेता सर। हाँ, नहीं पैडिंग में क्या होता है ना, पैडिंग लिखने का मतलब क्या हुआ, ये पैडिंग 5 पिक्सल मतलब ये टॉप लेफ्ट बॉटम सबके लिए 5 पिक्सल बराबर है। अब हमको नहीं कभी चाहिए नहीं कि हमको टॉप की अलग चाहिए, लेफ्ट की अलग चाहिए, राइट की अलग चाहिए, तब उस केस में हम करते हैं पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग ये सारा मेंशन करते हैं कि नहीं हमको लेफ्ट से अलग चाहिए, रॉक टॉप से अलग, क्योंकि सबका अलग अलग वैल्यू देना ना मुझे। और जब सबका सेम वैल्यू है तो हम क्यों उतना लिखें, केवल एक क्यों ना लिख दे पैडिंग 5 पैडिंग। समझ रहे हो ना बात को, हाँ सर। नहीं समझे। हाँ सर, समझ गया सर सर। समझ गया सर। तो चलिए आप लोग बनाइए, हम बहुत देर बोल चुके हैं, अब आप लोग कीजिए सर ये सर एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन बताइए। सर जैसे हमने ये नेविगेशन बार फुटर में बनाना है ना, फुटर में। अच्छा, तो नेविगेशन बार। हाँ, नेविगेशन बार जैसे ऊपर में बनता है ना, तो हमें नीचे बनाना है, तो हाँ, तो बना लीजिए। नहीं सर बनाया है, लेकिन वो ना जैसे हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं ना, तो सीधी लाइन में आ जाते हैं, लेकिन उसमें नहीं आ रहा। और ऊपर में तो आ गया, लेकिन नीचे में नहीं आ आप रहा, ऐसे। सो कीजिए, दिखाइए मुझे, शेयर कीजिए। एक मिनट डिस्प्ले सर। फ्लेक्स कर दो। हाँ मैंने वही किया था। मैं आपको टेबल जो टेबल टैग है ना, कहाँ टेबल टैग आपका दिखाइए, स्क्रीन शेयर अच्छा कीजिए। टेबल टैग यूज कर लूँ। नहीं नहीं टेबल, हाँ अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा ना, स्क्रीन बहुत छोटा छोटा दिख रहा है मुझे सब दिख रहा है। दोस्त। नहीं दिख सब रहा दिख रहा है। है आपको। नहीं, ये आपने फॉर्म बनाया है क्या, मुझे दिखा फॉर्म बनाया है क्या, टेबल तो यूज ही नहीं किया। आप टेबल यूज कीजिए। ओके सर। हाँ, दिखाइए कौन है, क्या दिखाना चाह रहे थे, कौन। हाँ सब दिखाइए। मैंने वो दूसरा यूज किया था। नहीं नहीं, विकास जी बहुत अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं आप। आप पहले टेबल यूज कीजिए, पहले टेबल बनाइए, ठीक है। ओके सर। देखिए मैं आपको कोड दिखाता हूँ टेबल का कैसे होता है, तब आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कैसे ये टेबल मैंने बनाया। अच्छा, शेयर मैंने नहीं किया ना, मैं शेयर करके दिखाता हूँ आपको ताकि थोड़ा सर एक बार सर आप। मैंने थोड़ा सा बनाया सर, दिखाऊं? हाँ बहुत अच्छा है, कौन देवले जी, हाँ बहुत अच्छा आपने बनाया है। देखिए ये है, सही है, बढ़िया है ना। इसको थोड़ा सा ना, हाँ अच्छा, मैंने एक चीज नहीं बताया, सीएसएस को ऐड कैसे करते हैं एक्सटर्नल लिंक में। हेडर में जाके देखिए ना, ये मैं शेयर कर लिंक। देता हूँ। हाँ, लिंक करके शेयर करते हैं, बहुत अच्छा। विकास जी, सर हाँ विकास जी देखिए, ये देवले जी बनाया है, टेबल यूज करके कैसे बनाया है ना। तो उस तरह से बनाइए, और खूबसूरत बनाने कि कुछ जितना टैग यूज कीजिएगा, जितना कीजिएगा और जितना सीएसएस यूज कीजिएगा, उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। ओके सर। अभी तो टैप कर रहे हैं, फिर हम लोग डीप में बनाएंगे सारा चीजें, डीसी का मतलब कौन सा वाला थीम है? सॉरी। अच्छा, इसका थीम
अच्छा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, एज, और सब ये चेकबॉक्स ड्रॉप डाउन सब नहीं इनपुट किए। हाँ सर, वो पुट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बना रहे हैं, अच्छा है। बैकग्राउंड कलर वलर थोड़ा दीजिए, है ना। हाँ ये सर। टेबल टेबल को थोड़ा सेंटर में लाइए, है ना। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए। सर सैलरी के अंदर जो टेबल डेटा में जो मैंने ये डाला है सैलरी, हाँ इसमें इसमें वैल्यू में मैंने सैलरी लिखा था और प्लेस होल्डर में मैंने लिखा था कि एंटर सैलरी है। तो प्लेस होल्डर का कंटेंट इसमें नहीं आया और वैल्यू का कंटेंट इसमें आ गया, वो सर नहीं नहीं क्या नहीं है? नहीं, वैल्यू नहीं दीजिए ना इसमें, वैल्यू क्यों दे रहे, बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो वैल्यू लगेगा ना, वैल्यू हटा ओ, दीजिए इसको। डिफॉल्ट जो आप देंगे वैल्यू वो पुट आएगा इसमें। अच्छा अच्छा सर, हाँ समझ गया सर। हाँ, बहुत एक अच्छा तो है, कितना शानदार बना है यार, बोलते हो कलर से। सही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ना ना, कोई बात नहीं, अच्छा है, ये शैडो डाला आपने ना। हम्म। कैसे, थोड़ा साइड में। हाँ, तो पैडिंग लेफ्ट कर दीजिए ना। नहीं, उस पार्टिकुलर उसका कीजिए, उस पार्टिकुलर जो आप जो ये ना टेबल रो में है ना, हाँ टेबल रो का कीजिए, पार्टिकुलर सेल का कीजिए आप, कीजिए जहाँ पे वो है फर्स्ट नेम है, देखिए। हाँ लेवल में, टीडी में जाइए, टीडी में जाइए, उस टीडी में, उसकी टीडी में, लेवल वाले टीडी में जाइए। हाँ हाँ, उसकी टीडी में जाइए। तो ये टीडी कीजिएगा तो सारा टीडी में हो जाएगा। यहाँ पे कर, हाँ ये यस टीडी सर। की सारा में हो जाएगा। या तो कोई क्लास बन, हाँ नहीं तो कोई क्लास का बना लिए, लेवल के अंदर डाल दीजिए, लेवल के अंदर डाल दीजिए। हाँ, पैडिंग लेफ्ट। अब देखिए वहां आउटपुट क्या होता है। हाँ हो रहा है ना, है ना। तो हाँ, बिल्कुल। और कोई कुछ। सर मैंने बस थोड़ा सा सर सर बस हाँ हाँ, बताइए विकास जी। सर चेक बॉक्स कैसे बनाएंगे? चेक बॉक्स डायरेक्ट इनपुट टाइप क्या लेंगे, चेक बॉक्स ले लेंगे। हाँ ले लिया सर, उसके बाद उसके बाद आइए इधर देख लीजिए, है ना, आपको दिखा देते हैं इनपुट टाइप नेम। इनपुट टाइप चेक बॉक्स। मैं रेडियो पे ये डाल दूं, चैट बॉक्स में डाल दूं, देखेंगे वहां पे। यस सर, डाल दीजिए, देख लेंगे। ये मैं टीआर कॉपी पूरा कॉपी करके डाल रहा हूँ, ठीक है, पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा, इनपुट टाइप यहाँ से डाल देते हैं। सर ये ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी, इतना मेहनत से बनाया, बोलते ठीक नहीं है, कि बहुत अच्छा है ना। लेकिन बस थोड़ा सा ना सर देखिए मैंने ये, भी थोड़ा स्टायरिंग किया है। हाँ ये ना अभिषेक जी, ये ना आप थोड़ा सा अलाइनमेंट होता ना, ये मिडिल में अजीब सा लग रहा है ना, थोड़ा सा एक अलाइनमेंट में रखिए, या लेफ्ट रखिए या राइट रखिए, है ना, लेफ्ट रखिए ओके। तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ओके सर। है ना। क्या आप सेंटर अलाइनमेंट अब कर दिए लग रहा है। हाँ, ये क्या नाम है विकास, मैंने भेज दिया है कोड, ठीक है, इनपुट ओके टाइप सर, चेक दिख बॉक्स गया लिखते सर, हैं, मिल गया है सर। ना। इसका आईडी जो देना, आईडी यूनिक रखिएगा। ओके सर। हाँ, और कौन शेयर करके दिखाना चाहता है बताइए। सर मैं हाँ हाँ, उज्जवल जी दिखाइए बिल्कुल।
सर लेकिन अब आप उससे आगे बढ़े हैं नहीं, ड्रॉप सर डाउन। जो स्टाइलिंग किया है अभी। हाँ ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ ओके आपका ठीक है, बढ़िया है। थोड़ा सा नहीं, जो आपने ये लेबल दिए ना नेम वगैरह जो है, उसको यस एक सर, अलाइनमेंट में रखिए, ठीक है, यस सर, अच्छा लगेगा। ओके सर। हाँ सिंटू सैमसन प्रेजेंटी क्या है, आउटपुट दिखाइए सिंटू जी। आउटपुट दिखाइए सिंटू जी, इसको रन कराइए। हाँ वही है। कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। हाँ कीजिए कीजिए, वेट कर, हाँ बोलिए। तो वेबसाइट, हाँ बनाते जाइए, और क्या। दिख रहा है सर? बहुत, सर आप हाँ ठीक तो है और क्या, धीरे धीरे आदमी सीखता है ना, चीजें करना, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ सर। ठीक है, तो अभी हम लोग फॉर्म बना ले रहे हैं, फॉर्म मतलब अच्छा से डिजाइन कर ले रहे हैं, बना रहे हैं। आप इसमें खुद से भी R&D कीजिएगा, 1-2 घंटे टाइम दीजिएगा, और जितना पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा नेट पे भी एक्सप्लोर कीजिएगा, तो ज्ञान बढ़ेगा, है ना। हाँ दिखाइए, बनाइए होम पेज में। हाँ 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 बनाइए, अच्छा है, बढ़िया है। कहीं से टेम्पलेट वेपलेट ढाप लीजिए ना, क्या दिक्कत है। सर नहीं, ये इसको तब सही इसको नहीं तो रहेगा। लेकिन जीरोस करवा के फिर चिपकाना पड़ेगा ना उसमें। नहीं नहीं, हाँ जीरोस जेरॉक्स करवाना कराना है या फिर डायरेक्ट वैसे अपलोड कर देंगे सर, फोटो अच्छा, स्क्रीनशॉट लेके। अगर ना वो बोलते हैं ना सॉफ्ट कॉपी देने के लिए, तो फिर डायरेक्ट अपलोड कर दीजिएगा, है ना, क्यों उतना लफड़ा लेना। ऑनलाइन ही अपलोड करना है सर। हाँ तो बस हो गया, तो और क्या सबसे अच्छा है, फोटो कॉपी प्रिंट आउट निकालना, सब तो बच गया ना आदमी। भी निकालेंगे, कलर वाला नहीं निकालिएगा तो फिर अच्छा ही नहीं लगेगा देखने में। हाँ कलर नहीं निकालोगे तो मजा नहीं आएगा ना। सर 20 रुपए लेते हैं सर। हाँ, क्या- उसके लिए एक चल, वेबसाइट आती है, हाँ पता नहीं वो क्या बहुत नाम सारा है। आता है, धीरे धीरे कि आपको कलर कोड कौन सा रखना है, तो उसमें सारा कुछ बताया रहता है उसमें। अगर ये कलर ले रहे हो तो इसके साथ ये 3-4 कलर दे देगा, बस इसी कलर का यूज करके पूरा वेबसाइट बनाइए। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ? नहीं जो सिंपल जावास्क्रिप्ट है। हाँ वो कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। सर मैं दिखा अपना प्रोजेक्ट सर, असाइनमेंट। हाँ चलो बढ़िया है, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर मैं दिखा अपना असाइनमेंट सर। हाँ हाँ बिल्कुल दिखाइए, ऐसे सब पूछने के लिए क्या बात है। सर ये सर, हाँ अच्छा है, बढ़िया। ये बुक लिस्ट है सर, और ये रजिस्ट्रेशन पेज है सर, बहुत शानदार, अच्छा अच्छा बना है, कलर भी अच्छा है। और फीडबैक पेज है ये। तो फीडबैक में बहुत सारी चीज होना चाहिए, फीडबैक में मतलब देखिए, फीडबैक का और भी होता है ना, जो साइट पे जाइए देखिए फीडबैक क्या क्या यूज किया है, तो उस तरह से 2-4 फील्ड डालिए, है ना। अच्छा सर, ठीक है सर, ईमेल ओएसएस अपना सर। हाँ 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 ठीक है सर। फीडबैक में देखो कौन फीडबैक दे रहा है उसके बारे में, तो भी तो नाम लेना ना, नाम लेना उसका,
है ना, ईमेल आईडी लेना है, फोन नंबर लेना है ना, हाँ सर, हाँ ये सर, सब तो होता है फीडबैक पर, तो देख लीजिए, थोड़ा सा उससे आइडिया मिलता है ना। ठीक है। और बताइए। ठीक है, तो आज यही रखें, तो सेशन आज का ओवर करें। सर आपने तो बहुत ज्यादा टाइम दे दिया आज तो। कल भी पूरा दिन बैठे रहे ऐसे। हाँ सर वो है 8 बजे तक। ठीक है, ठीक है सर। यस कोई और दिक्कत? नहीं हाँ सर। सर। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, ओके।